उसमें हमने एक चीज को समझा कि हैप्पीनेस किस तरीके से वर्क करती है हमारे थ्रू आउट अवर लाइफ। जब से हम पालने में आते हैं और जब तक हम कब्र में या फिर शमशान में पहुंच जाते हैं, ये शरीर पहुंच जाता है, तब तक ये जो हैप्पीनेस है अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से कार्य करती है। और हमको हर समय बस यही लगता है कि ये चीज प्राप्त हो जाएगी तो हम खुश रहेंगे। शंकराचार्य जी का एक बहुत फेमस एक उन्होंने लिखा है, एक पंक्ति लिखी हुई है। आज शंकराचार्य जी का आविर्भाव दिवस भी है। आज ही के दिन शंकराचार्य जी इस जगत में आए थे, तो उनकी बहुत सुंदर पंक्ति है कि जब व्यक्ति बचपन में होता है तो वो खिलौनों में आसक्त होता है। जब वो युवावस्था हो जाता है तो युवा युवतियों में और युवती युवाओं में आसक्त हो जाता है। जब वृद्धावस्था आती है तो वो अपने परिवार और अपने दवाई, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, इन सब चीजों के बारे में चिंता करता है। भगवान के बारे में चिंता कौन करता है? कोई नहीं करता। और इसीलिए सारी चिंताएं हैं, सारी समस्याएं। बालावस्था वो बहुत अच्छा बताता है। बालावस्था में व्यक्ति खिलौनों से आसक्त, तरुणावस्था में वो तरुणियों में आसक्त, वृद्धावस्था में चिंता आसक्त, अनेक प्रकार की चिंता है। ये लड़का ये नहीं कर रहा है, वो ये नहीं सही हो कर रहा है, हर समय वो चिंता ही ग्रस्त है बेचारा, है ना। तो कभी भी भगवान के लिए वो कभी भी उसके पास समय नहीं, ये समस्या है हमारी। जैसे हमने पिछले बार हमने आपको श्लोक बताया था श्रीमद् भागवतम का, जनश्च कृष्णात् विमुखश्च दैवात् अधर्मशीलश्च सदोषितस्य। वही शिल्पा माता जी ने बताया, जनश्च कृष्णात् विमुखस्य दैवात्। जिस समय हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, हमने सोचा कि हम भगवान से अलग होकर के एंजॉय करेंगे, है ना, कुछ ये काम जो है भगवान से अलग होकर करें, इसमें हम भगवान को इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड सफरिंग हियर। यही कारण है कि हम भौतिक जगत में इतने सारे कष्ट पा रहे हैं भगवान से विमुख होने के कारण। अगर हम ये एक बार सोच लें कि जो भी शास्त्र में गिवन है उस आधार पर ही, भगवान की प्रसन्नता में ही हम अपनी प्रसन्नता खोजेंगे, तब कोई समस्या ही नहीं। जैसे देखिए, दंड किसको मिलता है? जेल में कौन जाता है? जेल में वही लोग जाते हैं जो सरकार के नियमों की अवहेलना करते हैं। जो व्यक्ति अगर सरकार के नियमों का पालन कर रहा है उसको जेल हो सकती है, कोई दंड मिलेगा? नहीं प्रभु जी, नेवर। वो तो आराम से फ्री चलेगा। मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी के कागजात हैं, आप बाईं तरफ चला रहे हैं, सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। कोई डरने की जरूरत है? तो यही बात हमें समझना है अपने जीवन में। हम क्यों इतना यहाँ पर व्यक्ति डरा रहता है, क्यों उसको इतनी सारी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं? क्योंकि वो भगवान के बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहा। भगवान कह रहे हैं, भगवान जो नियम का, भगवान जो शास्त्र बनाए हैं उनको नहीं पढ़ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को, जिस धर्म को सही तरीके से पालन करो, भगवान के नामों का जप करना है, कलयुग में धर्म है, वो नहीं सही तरीके से कर रहा है। यही सारी समस्याओं की जड़ है। अगर हम उस तरीके से पालन करें तो सारी समस्याएं खत्म। इसके विपरीत मनुष्य सोच क्या रहा है कि वो इस भौतिक जगत की समस्याओं को आधुनिकता में डेवलपमेंट करके इन समस्याओं को खत्म कर सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, है ना। जैसे हमने आपको याद होगा, किसी को हमने एक कहानी देखा था, श्रील प्रभुपाद जी देख रहे थे कि दो पक्षी थे, वो एक खाली जगह थी, वहां पर वो अपना घोंसला बनाने का प्रयास कर रहे थे, है ना। याद आया आपको? यस, क्या होता है, क्या कहानी है, बताइए। एक चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनका लाती है। हाँ। एक भक्त उसे हटा, चिड़िया फिर आती है, लाती है, फिर भक्त हटा देता है। फिर भक्त गड्ढे में कागज डाल देता है और उसको हटाने की चिड़िया को हटाने की कोशिश करती है, उसको हटा नहीं पाती है, जगह जाके घोंसला बनाना चाहती है। तो मैंने इस गछ में उसको सुख मिला तो दूसरे गछ में जाकर सुख खोजती है, लेकिन सुख नहीं मिला है। तो इससे क्या लेसन डिराइव कर सकते हैं, कौन बताएगा? कोशिश करता रहता है। विनीता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। विनीता माता जी, हरे कृष्ण। इंसान कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है। ओके, ठीक है, विनीता माता जी ने कोशिश करते हुए बताया। इंसान करते रहना चाहिए, इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। गुड। और इसी तरीके से हम भगवान
की प्राप्ति करें। ओके, ये भी एक लेसन हो सकता है। मधु अग्रवाल माता जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? मधु अग्रवाल माता जी, आप कुछ बताएंगे? आपने अनम्यूट किया है। ओके, ठीक है, शायद नहीं है कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज और बोलना चाहेंगे। हाँ, यस कुसुम, हरे यस कुसुम। जैसे अभी आपने बताया, जैसे कि कोशिश जो करते हैं, इसके पहले वाला जो हुआ, तो जैसे वृद्धावस्था में भी लोग ये सोचते हैं कि मतलब भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, भगवान की सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही, तो इससे भी, लेकिन वो उठ नहीं सकता और कर नहीं सकता, लेकिन मन ही मन उसको दुखी होता है और बहुत पश्चाताप होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसका मतलब प्रभु जी, तो अच्छी बात है, भगवान के लिए दुख होना, जो भी चीज भगवान से जुड़ी हुई है वो अच्छा है, और जो भी चीज भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है वो नश्वर है, थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। भगवान से जुड़े आप चिंता कर रहे हो, ये तो क्या बात है, वो चिंता तो वही चिंता आपको ले जाएगी भगवान के धाम। यशोदा माता कितना चिंता करती हैं भगवान कृष्ण की, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कितनी सारी चिंताएं हैं। तो भक्त ऐसा थोड़ा ना कि चिंता नहीं होती उसको, भक्त को तो चिंता होती है, लेकिन उसको भगवान की चिंता होती है, संसार की चिंता नहीं करता, यही अंतर होता है। कविता माता जी बताइए। प्रभु जी, इससे ये भी सीख सकते हैं कि हमको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है बोल करके, पेट कौन कर रहा है, करेक्ट, उसको सॉल्व करना चाहिए। ये असली लेसन है, बिल्कुल सही, ये इसका असली लेसन। वो जो पक्षी थे वो प्रयास कर रहे थे कि घोंसला हम फिर बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पा रहे थे। इससे लेसन क्या है कि ऐसे ही ये जो व्यक्ति है इस भौतिक जगत में बहुत प्रयास कर रहा है खुश होने का, सोचता है ये कर लें वो कर लें, अनेक तरीकों से प्रयास करता है, कभी इधर हाथ मारता है, कभी उधर हाथ मारता है, बट ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, है ना। वो व्यक्ति खुश नहीं हो पाता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह करके भी मायूस रहते हैं। एक बार एक गांव का व्यक्ति था, वो जो ब्रिजेस होते हैं ना, जो सड़कों के ऊपर बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रिजेस होते हैं रोडों के ऊपर बनाए जाते हैं, पुल प्रभु जी। हाँ, उनको कुछ नाम बोलते हैं ना सर, हाईवे प्रभु जी, हाईवे टाइप में, करेक्ट, ओवरब्रिज, करेक्ट, ओवरब्रिज सही नाम है, इस पे किसी को याद कर रहा था। तो जो ओवर ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं, आप देखिए, ये समस्या का समाधान करने के लिए तो बनाए गए। उनको क्या लगता है कि हम ओवर ब्रिज बनाएंगे तो फिर क्या होगा, उतना ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन क्या होता है, ओवर ब्रिज में भी देखो ट्रैफिक होने लग जाता है ना, वहां पे भी जाम लगने लग जाता है। तो व्यक्ति क्या सोचता है, हम कोई ना कोई मटेरियल सोल्यूशन निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, है ना। भाई गर्मी लग रही है तो हम एसी ऑन कर लेंगे, हो गया सोल्यूशन, क्या जरूरत है और कहीं कुछ करने की। बट एसी सोल्यूशन नहीं है ना, वो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, थोड़ा एडजस्ट कर रहे हो। एडजस्टमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है कि गर्मी पूरी तरीके से हम खत्म कर सकते हैं, ऐसी जगह जाएं जहां पर हर समय जो है अच्छा मौसम रहे, ना कि हम एडजस्टमेंट करते रहे। अब एसी आप पूरी दुनिया में तो नहीं लगा सकते, एसी आप एक कमरे में लगा पाओगे, उसमें भी कई लोगों की हालत खराब हो जाएगी लगाने में। इतना बिजली का बिल आएगा। तो मनुष्य क्या कर रहा है, एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा है। कपड़े धोने में हाथ दर्द होते हैं, ठीक है वॉशिंग मशीन ले आओ, वॉशिंग मशीन लगा दी, एडजस्टमेंट, है ना। तो ये एडजस्टमेंट चल रहा है। तो एक व्यक्ति है, वो ओवर ब्रिज से जा रहा था, गांव का व्यक्ति था, है ना। तो अमोघ लीला प्रभु इसको एग्जांपल बताते हैं। तो बोलते हैं उसने देखा एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, ओवर ब्रिज से दिखाई दे रहा था, तो लोग शीशे के पास आकर के और एक मग लेकर के खड़े थे और उसमें पी रहे थे और बड़े अच्छे दिखाई दे रहे थे। तो उस व्यक्ति ने बोला क्या जिंदगी है इन लोगों की, है ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में शीशे का लगा हुआ है, और एकदम स्टाइल से आकर के वहां पर मग लेकर के कुछ पी रहे हैं, उसमें जूस या चाय या कॉफी जो भी। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला, कहा भाई वो स्टाइल नहीं है, बेचारा सांस लेने आया है बाहर, इतना अंदर उसको काम करना पड़ता है कंपनी में, वो शीशे से थोड़ा शीशे के पास आकर के थोड़ा सांस लेता है ना, और उतना देर सांस में लेता है तो लोग आकर के देखते हैं, कहते हैं वाह वाह क्या जिंदगी, देखो इतना बढ़िया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जीवन चलता रहता है, हर व्यक्ति सोचता रहता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो खुश है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हमारे ये जो प्लान है खुश रहने का, उसको खत्म कर दिया जाता है माया देवी के द्वारा, है ना।
अलग अलग तरीकों से। और ये व्यक्ति नहीं समझ पाता, व्यक्ति कहता है नहीं नहीं हमें खुश रहना है, खुश रहना है। वो ये नहीं समझ पाता कैसे उसकी ये जो भावना है खुश रहने की या खुश होना चाहता है, कौन व्यक्ति उसको खुश नहीं रहने दे रहा है, इस पे वो गौर नहीं कर पाता, और क्यों नहीं रहने दे रहा है। हर एक व्यक्ति खुश रहना चाहता है, माया देवी वो व्यक्ति हैं जो उसको खुश नहीं रहने देती इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो ऐसा नहीं है वो हमारी दुश्मन है, माया देवी को हम लोगों से बड़ा ईर्ष्या होती होगी, ये लोग खुश हैं चलो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ भेज देते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। माया देवी चाहती हैं कि हम भगवान के धाम जाएं, हम यहीं पर रह करके आराम ना करते रहें, है ना, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहीं, वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर हमारा इतना खराब एक्सपीरियंस हो कि हम दोबारा यहाँ पर आना ही ना चाहे। जैसे आप सोचिए उस जेलर की कल्पना करिए, जो जेलर कहे ठीक है आप लोगों को शाम में पनीर की सब्जी मिलेगी, है ना, और कौन सा शाही पनीर चाहिए या फिर मटर पनीर चाहिए शाम की डिश में, वो सारे कैदियों से पूछ रहा हो, है ना, और कैदी पूछ रहे हैं सुबह उठ के क्या करना है, ठीक है सुबह उठ के आप लोग टहलने जाइए, शहर में टहल के आइए, है ना, फिर शाम दोपहर में हम टीवी सीरियल लगा देंगे, तो जो मूवी बताएंगे वो लगा देंगे, आराम से सोफे पे बैठ के देखिए, है ना, और क्या करना है आपको, शाम में आप फिर जो बताएंगे वो सारी डिशेस तैयार रहेंगी। ऐसा कोई जेल हो सकता है क्या? मतलब क्या है फिर जेल का, है ना, तो फिर जेल का मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार माया जगत जो माया देवी हैं, हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर खुश हैं, लेकिन माया देवी इस तरीके का इल्यूजन डालती हैं जिससे हम बार बार फ्रस्ट्रेट होते रहे, हम बार बार परेशान हो, बार बार परेशान हो। तो जब हम बार बार परेशान होंगे तो इससे माया देवी को मजा आता है क्या? नहीं, मजा नहीं आता है। उनका वही कार्य है कि हमको ये समझाना कि ये भौतिक जगत हमारे लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर गुड सोल्स। जिनको इस भौतिक जगत में नहीं रहना है उनके लिए, उनको यहाँ से निकालना है। अगर कैदियों को मार नहीं पड़ेगी तो क्या बाहर के लोगों को मार पड़ेगी? यस, कैदियों को मार दी जाती है, मारा जाता है, उनको ये समझाने के लिए, एक्सपीरियंस दिलाने के लिए दिस इज नॉट गुड प्लेस। अगर ऐसा जगह हो, जैसे हमने आपको पिछली कंडीशंस बताई, अगर जेल में ऐसा होता हो तो अपराध करने वालों की लाइन लग जाएगी, कहेंगे अरे भाई बाहर से तो अच्छा अंदर ही रहो, है ना, इतना बढ़िया सब खाने पीने को मिल रहा है, सैर करने को मिल रहा है, कोई काम नहीं है, बढ़िया ही है ना। तो जेल का एक्सपीरियंस ऐसा रखा जाता है कि अगली बार वो व्यक्ति वहां पर आने की सोचे भी ना सपने में, इतना उसको वहां पर कष्ट हो। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो उसमें भी आनंद खोज लेता है ना, जैसे हम सभी लोग हैं, है ना। तो हम अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पी होना चाहते हैं, वो भी एडजस्टमेंट करके, जैसे हमने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया कि गर्मी लग रही है एसी लगा लिया, है ना, हाथ दर्द कर रहे हैं वॉशिंग मशीन लगा लिया, ठीक है, पैर दर्द कर रहे हैं तो कार खरीद लिया। वो सोचते हैं कि ऐसा करके वो खुश हो जाएंगे, है ना, बट दैट इज नॉट द केस, है ना, ऐसा होता नहीं है। तो हम अगर सोच रहे हैं एक जेल के अंदर व्यक्ति है, वो ये सोच रहा है कि वो एडजस्ट करके जेल से बाहर निकल जाएगा, तो वैसा नहीं, उसको उस लायक काम करना पड़ेगा। उसको ये समझना होगा कि जेल में मुझे नहीं रहना है, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनकर यहाँ से निकलना है, तब वो निकल पाएगा। अगर वो वहीं एडजस्ट करता रहे, वो उनसे बोलता रहे, जो जेलर हैं उनसे कहे ठीक है आपने कल 4 डंडे मारे थे ना, हाँ तो अभी कल पीठ में मारे थे, आज पैरों पे मारिए, है ना, थोड़ा पीठ में भी दर्द हो रहा है, ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी आज पैरों पे मार दीजिए, फिर अगले दिन पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है आज पैर पे मत मारिए, आज पीठ पे मार दीजिए, है ना। तो ये एडजस्टमेंट चल रहा है मेंटल वर्ल्ड में, है ना। व्यक्ति सोचता है, ऐसा मैं पिछली बार आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कार व्यक्ति लाता है पैरों में दर्द के लिए, पैर में दर्द हो रहा है तो कार ले आया, तो कार के आने से कितनी सारी समस्याएं आ जाती है। कार के लिए ड्राइवर खरीदो, उसका मेंटेनेंस करो, उसको रोड पे लेकर के जाओ, उसमें भी खतरा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, मर तक सकते हैं। एक्सीडेंट हम रोज सुनते हैं, कितने सारे कार एक्सीडेंट होते हैं, कितने कितने भयावह होते हैं, लेकिन हम वो सब रिस्क उठा रहे हैं सिर्फ एक चीज को एडजस्ट करने के लिए, सिंपल, है ना। फिर ऊपर से ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में जाम लगता है, सब कार की वजह से। पैदल हो तो क्या जाम, कहीं भी चले जाएंगे घूमते फिरते, है ना। लेकिन सिर्फ एक चीज को एडजस्ट करने के लिए हम इतना सारा जिम्मेदारी और इतना सारा कठिनाई उठाने के लिए तैयार है। तो यही मटेरियल एडजस्टमेंट पूरा चल रहा है। लेकिन व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि अगर वो भगवान की शरण चला जाए, भगवान को डेडिकेट करे अपने जीवन को, अपने सेंटर में भगवान को रख ले, कृष्ण को, तो इन सारी समस्याओं से वो निकल सकता है एक साथ निकल सकता है। वन स्ट्रोक सॉल्यूशन, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो अभी देखिए, मटेरियल डिजायर्स की कोई लिमिट नहीं है, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है नहीं हम प्रभु जी क्या है,
कि अगर एक बार हमको ये वाली नौकरी मिल गई ना, फिर अपने को कुछ चाहिए ही नहीं, हम बस खुश रहेंगे, बस हो गया जीवन का सब कुछ। ऐसा कभी नहीं होता और ना कभी होगा। व्यक्ति को जैसे ही वो चीज मिलती है तुरंत वो अगला वक्त देखेगा। जैसे आप अपने ही जीवन को देखिए, आपने कितनी बार अपने गोल्स को चेंज किया हैप्पीनेस के लिए, कितनी बार। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, एक साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो फिर हम सोचते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल जाती है तो उसके बाद अब फिर कार की इच्छा हो जाती है दूसरे लोगों को देख करके, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कितना सारा हमने चेंज कर दिया है ना। अभी खुश हो गए? वी आर हैप्पी ना? बताइए, खुश हैं अभी? इतना सब, इतनी बार आपने हैप्पीनेस को किया, खुश हैं? नहीं नहीं, एक के बाद एक डिजायर होती जाती है ना। हाँ, वो बढ़ती जाती है ना। तो ये मटेरियल डिजायर्स ऐसी हैं, तो या तो स्ट्रगल करते रहो, है ना, एक खत्म करो, दूसरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर दिमाग लगाकर शांति से बैठ करके सोचो कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली, ये चलती रहेंगी। जैसे आपने खुजली देखा है ना, खुजली होती है कभी हाथों में, है ना, तो आप सोचते हो खुजला देंगे शांत हो जाएगा, क्या है, खुजलाना ही तो है। लेकिन जब खुजलाते हो तो उसके बाद क्या होता है, फिर शांत हो जाता है। ये प्रभु जी हाँ, और ज्यादा होती है, और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितना आप इस दुनिया में एडजस्ट होने को सोचोगे उतना ज्यादा हम और फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाता है व्यक्ति इस दुनिया में। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कम से कम चीजों में खुश रहते हैं, कम से कम, जितने में अपना काम चल जाए, मिनिमम थिंग्स, और अधिक से अधिक समय भगवान के लिए निकालते हैं। वो जानते हैं, देखो इस जगत में बने रहने के लिए हमको, समाज में बने रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज या फिर कुछ सोशल फंक्शंस में जाना या लोगों से मिलना, वो सिर्फ समाज में बने रहे, एटलीस्ट लोग ये ना कहेंगे तो व्यक्ति पूरी तरीके से बाहर हो गया। वो समाज में बने रहने के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए बस संसार से जुड़े रहते हैं। उनका मेन फोकस होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में पढ़ना, क्योंकि जानते हैं कि ये चीजों का कोई अंत नहीं है ना। कोई व्यक्ति सोचे 1 लाख रुपए महीने कमाएंगे फिर हम बस उसके बाद तो कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जब 1 लाख कमाओगे तो 2 लाख की इच्छा होगी, 2 लाख वालों को देख करके बोलोगे वो लोग ज्यादा सुखी। आपको भी 2 लाख मिल जाएंगे तो फिर 4 लाख वालों को देखोगे, क्योंकि ये चीजों का कोई एंड नहीं है। जैसे खुजली का कोई अंत नहीं है। सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है खुजली का? कि आप खुजलाना बंद करो और दवाई लगाओ, दैट इज द परफेक्ट सोल्यूशन। तो हमारे अंदर भी बहुत सारी इच्छाओं की चाह है। अगर आप अपने हृदय में झांक करके देखो, है ना, हर कोई व्यक्ति अपने हृदय में अगर हम झांक करके देखें कि हमारे अंदर कितनी मटेरियल डिजायर्स हैं, ऊपर ऊपर से भले नहीं लगता है, हमें लगता है कि हम बहुत भक्त बन गए हैं और सब कुछ मटेरियल डिजायर्स नहीं है, लेकिन अगर आप तह तक जाओगे और समझने का प्रयास करोगे तो पूरा समुद्र है, पूरा समुद्र है, काम, क्रोध, लोभ, वो सब बैठे हुए हैं, और मौका पा करके निकलता है, मौका पा करके निकलते हैं। बस मौके की तलाश है कि आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड नीचे लाओ, है ना, थोड़ा सा भक्ति से थोड़ा सा कुछ कंप्रोमाइज करो और उनको आने का मौका मिले। यस, तो वो सब बस राह टेकते रहते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सारी इंद्रियों पर देवता बैठे रहते हैं, सारी इंद्रियों पर, हर इंद्री का अपना अपना एक देवता है, और जैसे ही विषयों को सामने से देखते हैं वो सारे देवता जो है इंद्रियों को ओपन कर देते हैं, सब वो इंद्रियां जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं विषयों को देखकर। तो कैसे वो विषय क्यों हमको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम उतना रस नहीं ले रहे हैं, हम वहां से ड्राइव नहीं कर रहे हैं प्लेजर। कृष्णा इज प्रेजेंट इन द टेम्पल, है ना, कृष्णा इज प्रेजेंट in front of you as Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita. Krishna is present in front of you as devotees, in association. But we are not taking help. हम तो अपने आप से ही खुश रहना चाहते हैं, अपने आप के सेल्फ से। That is our problem. इस जगत में काम, क्रोध और लोभ, इन 3 चीजों के द्वारा, इन 3 चोरों के द्वारा अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को ठगा जा चुका है, बहुत बहुत विद्वान लोग। ज्ञान अर्जन से कुछ नहीं होता है। आपने कितना ज्ञान अर्जन कर लिया है, भगवत गीता आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये सब चीजों से आप काम, क्रोध, लोभ को नहीं खत्म कर सकते। कितना आपका रियलाइजेशन है,
कितना आपने भगवत गीता को जिया है अपने जीवन में, अपने जीवन में उतारा है, वो चीज आपको बचाएगी काम क्रोध लोभ से। ऐसे तो आपको देखो बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको भगवत गीता के 700 श्लोक याद हैं। इसका मतलब ये नहीं हो काम क्रोध लोभ को उनके ऊपर अटैक नहीं होता है, वो बच जाते हैं। नो, नॉट द केस। बचाएगी आपको मर्सी, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा तब मिलेगी जब हम भगवान के लिए और उनके लिए, उनकी सेवा के लिए प्रयास करेंगे, है ना। हम उनको ये दिखाएंगे कि वी आर सिंसियर, है ना, वी वांट योर ब्लेसिंग्स, है ना। हम उनको एस्पायर करेंगे, है ना, हमारा डेडिकेशन होगा, हम चैंटिंग करेंगे तो इस भावना के साथ करेंगे, वी नीड यू, है ना, वी नीड यू कृष्ण एंड योर डिवोटीज, मुझे जरूरत है आपकी, है ना। आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या जरूरत है, आपके पास तो सब कुछ है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यू डोंट नीड मी, है ना। हम क्या है, हम तो एक सिंपल से तुच्छ से अंश हैं जिसका कोई गिनती नहीं है। तो बहुत अच्छा तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा, स्वामी मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, मुँह सम तुमको बहुत है तुम सम मोको नाय। मेरे जैसे आप लोगों को, आपको तो बहुत सारे मिल जाएंगे डिवोटी, है ना, वीक डिवोटीज, है ना, हर समय स्ट्रगल कर रहे हैं काम क्रोध लोभ से, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। बट आपके अलावा मुझे कोई और नहीं मिलेगा जो मुझे इन सारी चीजों से निकाल सके। तो वी नीड यू, ये सिंसियरिटी हमको निकालेगी। और ये काम क्रोध लोभ भी एक साथ ही रहते हैं। जैसे मेन इसमें जो सरदार है, सरगना है, वो है काम, लस्ट। जो लस्ट का मतलब क्या होता है, वो कोई भी इच्छा जो हम भगवान को साइड में रख करके भोगना चाहते हैं, वो सब लस्ट कहलाता है। एनी डिजायर, हम कुछ खाना भी चाहते हैं, उसे हम भगवान को नहीं देना चाहते, खुद खाना चाहते हैं अपने टेस्ट के लिए, अपने मजे के लिए, वो लस्ट कहलाता है। तो ये जो लस्ट है, जब ये सेटिस्फाई हो जाता है, जो आपने कुछ इच्छा किया वो आपको मिल गया, आपने चाहा कि मुझे ये चाहिए, आपको मिल गया, तो वो ग्रीड में बदल जाता है। अब और चाहिए, और चाहिए, इससे भी बड़ा चाहिए, इस बार अगली बार और अच्छा लगना चाहिए, ये मन में डिजायर आ जाती है। तो लस्ट से ग्रीड मतलब काम से लोभ में बदल जाता है। वो ऐसा नहीं होगा कि वो शांत हो जाएगा, अच्छा असंतुष्ट हो गया, हाँ ठीक, अब कुछ नहीं, अब नहीं चाहिए, नहीं 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 भाई साहब, अभी और बड़ा चाहिए। जैसे आग में घी डालने के जैसा, लस्ट को सेटिस्फाई किया मतलब आग में घी डालना, तो ये आग में घी ये डाल के सोचा जाए कि अब आग बुझ जाएगी, तो मूर्खता ही है ना। तो बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी और तेज लपट आएगी इस बार। तो संतुष्ट करो तो लोभ आ जाता है, और अगर ना संतुष्ट करो तो क्या आएगा, क्रोध। क्रोध क्रोध को इसलिए एक और नाम दिया जाता है कामानुज। काम का अनुज है, छोटा भाई है ना। वो जब बड़ा भाई काम नहीं करता तो छोटा भाई आ जाता है ना। आप देखो कि लोग आग बबूला हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, एकदम पागलों की तरह एक्ट करते हैं क्रोध में, क्योंकि वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ। तो लस्ट बोलता है, लस्ट क्या बोलता है, मुझे मजा करना है, मजा आना चाहिए, ये लस्ट क्या होता है, काम ये बोलता है। ग्रीड क्या बोलता है, और चाहिए और चाहिए और बड़ा मजा चाहिए, ये ग्रीड के अंदर होता है। और क्रोध क्या बोलता है, क्यों मुझे नहीं मिल रहा है जो मैं चाह रहा था, मिलना ही चाहिए, मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे इसमें मजा आएगा, क्यों नहीं आया, क्रोध, है ना। और क्रोध आता है तो व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है। तो ये चीज हम देखते हैं, ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये बढ़ते ही जाता है। हम देख सकते हैं इवन हम अपनी क्या ही तुलना करें, हमारे पास क्या ही है इस संसार में, कुछ भी नहीं है। हिरण्यकशिपु जैसे लोग जिनके पास संसार की सारी चीजें थी, एवरीथिंग, स्वर्ग लोक से लेकर के पाताल लोक तक पूरा उसका राज्य था, इकलौता सम्राट, कौन था, हिरण्यकश्यपु, ओनली वन, अकेला व्यक्ति, पूरा राज्य है ना। बट ओनली वन पर्सन इज नॉट, एक बच्चा 5 साल का बच्चा है, वो बस मना कर रहा था कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे,
लेकिन वो सिर्फ एक बच्चे के कारण वो अपना पूरा सब कुछ बर्बाद कर देता है। दैट इज ग्रीड, है ना, वो ग्रीड रहती है। इसे बोलते हैं कि कैसे वो एक्ट करती है, उस व्यक्ति को इतना अंधा हो जाता है कि उसको बस वो चाहिए ही चाहिए। ये लस्ट ही है जो अलग अलग प्रकार से एक्ट करती है। भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं भगवत गीता में कि मेन जड़ हमारा इस भौतिक जगत में बना रहने के लिए क्या है, वी वांट टू एंजॉय मटेरियल थिंग्स, है ना, हम एंजॉय करना चाहते हैं। वो एंजॉइंग मेंटालिटी हमको इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के शरीर प्रदान कर रही है ना। बहुत ही फेमस और श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ही पसंद ये श्लोक है 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, कारणो गुण संगम्य सद असद जन्म योनिषु। इस जगत में क्यों हम फंसे हुए हैं, कारण क्या है, क्यों बार बार कुत्ता बिल्ली और शुअर फिर मनुष्य बनते हैं, फिर चींटी बनते हैं। द ओनली थिंग इज दैट वी वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड दैट एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी। तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, आपको एंजॉय करना है इस मटेरियल वर्ल्ड को, ठीक है, तो शरीर लीजिए, आपको जो एंजॉय करना है। मनुष्य के शरीर में आप उतना एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य के लिए लिमिटेड है, पशु योनि में बहुत ज्यादा मात्रा में कर सकते हो, तो आप वहां जाके करो। आपकी इच्छा के अनुसार आपको अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं। ऐसे आपको पता है कौन कौन से कार्यों में कौन कौन से पशु दक्ष है ना। सोने में मनुष्य इतना नहीं सो सकता है, कमर दर्द चालू हो जाएगा, लेकिन कौन अच्छे से सो सकता है, भालू। करेक्ट करेक्ट, भालू, है ना। ऐसे ही हम और बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी आवाज बहुत सुरीली होती है, कोयल प्रभु जी। कोयल। कौन सा ऐसा पशु है जो बहुत तेज दौड़ता है, मनुष्य उसके दौड़ नहीं पाएगा उसके कंपेयर। चीता है, जो मांस खा सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में, आराम से पचा लेता है, उसकी इंटेस्टाइन ऐसी होती। कौन है, शेर। यस, ऐसे ही हम ऐसे अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हर एक पशु में हर एक अलग क्षमता होती है दूसरे से, जो बाकी दूसरा वाला नहीं कर सकता, है ना। ऐसे ही जो भौतिक सुख हैं, जो हैप्पीनेस है, शरीर से उत्पन्न होने वाले सुख हैं, है ना, ये सब अलग अलग जानवरों में, अलग अलग पशुओं में अलग अलग मात्रा में होता है ना। ऐसे देखिए जो कबूतर है ना, जो शारीरिक संबंध होते हैं, एक कबूतर एक दिन में 16 बार बना सकता है, 16 टाइम्स, है ना। ऐसे ही हम देखते हैं बंदर को, देखते हैं बंदर भी ऐसे ही। तो ये सब जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में वो जीवात्माएं हैं जो इन सारी चीजों में रुचि लेते थे, तो उनको उसके अनुरूप शरीर दिया गया। ठीक है भाई, आपको ये प्रोपेंसिटी है, आपको ये करना है, तो इसके लिए ये शरीर है ना। मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं है, मनुष्य शरीर तब के लिए है। मिनिमम कार्यों में संलग्न होते हुए हमें अधिक से अधिक समय ध्यान, शक्ति, ऊर्जा भगवान की सेवा में लगानी है, मनुष्य इसके लिए नहीं। इसलिए एक रिसर्च हुआ, उसमें पाया गया कि इकलौता ऐसा एक ही प्राणी है, एक ही जीवन जंतु है जिसको अगर पूरी पृथ्वी से हटा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जानते हैं कौन सा प्राणी है वो? मानव, मनुष्य प्राणी। क्योंकि मनुष्य जो है पूरे इकोलॉजी सिस्टम में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। हालांकि ये बात अलग है, विनाश बहुत ज्यादा कर देता है ना। विनाश करने में तो नंबर 1 पे है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है उसका, है ना। वो नहीं भी रहेगा तो भी सब कुछ चलता रहेगा। तो क्यों? क्योंकि इकोलॉजी में इसीलिए कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन। ये इकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं है। बाकी सब पशु, वनस्पति, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो सब कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन मनुष्य का कंट्रीब्यूशन है भाई, आप आध्यात्मिकता में कंट्रीब्यूशन दो, अपने आप को निकाल दो। यही बहुत बड़ी बात है ना। ये चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आप बताना कौन कौन व्यक्ति किस किस चीज के कारण बर्बाद हो गया, लस्ट, एंगर, ग्रीड के चलते। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे इतिहास में, तो कोई जरूरत नहीं कि हम भी इन सारी चीजों से बर्बाद हों, है ना। जब इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है हमको? ताकि उससे हम सबक लें और वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति बर्बाद हो गया दूसरे व्यक्ति की पत्नी को लाने में या अपहरण करने में? इस कारण से बर्बाद हो गया, लस्ट के कारण। रावण। गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरे वंश को खत्म कर दिया सिर्फ
क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी उसको चाहिए थी, उसके लिए वो दुर्योधन। 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 क्या यहाँ पे ये क्या है, लेफ्ट एंगल गेट में क्या है? ग्रीड। ग्रीड और चाहिए, है ना? वही उसने बोल दिया था, पांडवों ने बोल दिया था 5 गांव दे दो, अपना खुश रहो, है ना, पूरा राज्य करो, कौन सा अपना क्या दिक्कत है। 5 गांव तक नहीं दे पा रहा है ग्रीड के कारण, है ना। कभी कभी ऐसी ग्रीड जो होती है वो हमको विनाश की ओर लेकर चली जाती है। ओके, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने चचेरे भाई को जहर दे दिया था, है ना, जहर दे दिया था, क्योंकि वो राजा बनना चाहता था और नहीं चाहता था ये लोग राजा। दुर्योधन। 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 भीष्म को दे दिया था केक। तो दुर्योधन ने किसको दिया? भीष्म को। भीम को दिया था। हाँ, भीम को दिया जाए। तो यस भीम प्रभु जी। बड़े तगड़े थे, बहुत भीम थे, वो बहुत मोटे थे। दुर्योधन बोलता था युद्ध में तो जीत पाएंगे नहीं इससे, ये तो पहली बार शॉट में हमको बाहर कर देगा। तो ऐसे ही कुछ इसको खाने पीने में ज्यादा रुचि है, इसी में जहर मिला करके दे देते हैं। और खीर में, हाँ करेक्ट, खीर में उसको जहर दे दिया खीर में जहर दे करके, और फिर जब वो बेहोश हो गया तो फिर उसको एक बड़े से पत्थर में बांध करके नदी में फेंक दिया। फिर बाद में यही चीज उसके लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, और नागलोक में पहुंच गए, और नागलोक में उनको एक ऐसा पेय पदार्थ मिला जिसके द्वारा उनके अंदर खूब सारे हाथियों का बल आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ओके, 4th वन, किस व्यक्ति ने जबरदस्ती वशिष्ठ के आश्रम से कामधेनु गाय को छीन करके ले आया था? व्हाट इज नेम? इंद्र राजा थे। इंद्र राजा थे। इंद्र थे जो कामधेनु को लाए थे वशिष्ठ के आश्रम से। जी हाँ। द्रुपद। इंद्र नहीं थे। और कोई ट्राई करेंगे? एक्चुअली ये थे राजा विश्वामित्र। राजा विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जब राजा थे उस समय राजा के रूप में गए थे वशिष्ठ के आश्रम में, और उस समय उन्होंने देखा कि भाई इनके पास तो बहुत बढ़िया है, उनके पास तो कुछ था नहीं, छोटी सी कुटिया थी, लेकिन देखा सबके लिए पूरा उन्होंने खाना पीना सब व्यवस्था कर दिया। चिंता भाई लाए कहाँ से इतना सब कुछ, और वशिष्ठ मुनि से पूछा तो उन्होंने बताया हमारे पास तो कामधेनु गाय है। उन्होंने कहा राजा, अरे हम राजा हैं, हमारे पास होनी चाहिए, तुम मुनि हो या जंगल में रहते हो, तुम्हारे पास कामधेनु का क्या काम? राजा है, हमारे पास इतनी सारी चीजें रहती है, इतना सारा काम करना होता है, कामधेनु हमारे लिए काम आएगी, तुम्हारे लिए क्या काम है, तुम दो इसे। वशिष्ठ मुनि ने कहा नहीं, हम ये नहीं दे सकता। वो जबरदस्ती छीन के ले गए, है ना। इसीलिए वशिष्ठ और विश्वामित्र की बनती नहीं थी, दोनों में लड़ाई होती थी, है ना। त्रिशंकु इसी कारण से तो पहुंच गया था, है ना। वशिष्ठ आपको पता होगा, वशिष्ठ से गया पहले वो, उसने त्रिशंकु ने कहा हमको जाना है स्वर्गलोक इसी शरीर के साथ। वशिष्ठ ने कहा संभव नहीं है। फिर विश्वामित्र के पास गया, उसने बोला देखो वशिष्ठ ने मना कर दिया, है ना, अब बताओ तुम लेके जा सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है? तो विश्वामित्र ने बोला वशिष्ठ ने मना किया तो जरूर लेके जाएंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे पूरा तपोबल ही हमारा क्यों ना खत्म हो जाए। सारा तपोबल खत्म कर दिया आपने, जितना तपस्या किया था, जितना उसने शक्ति संचित किया था, सिर्फ वशिष्ठ मुनि से बदला लेने के लिए कि वशिष्ठ ने मना किया है तो जरूर भेजेंगे। सारी अपनी शक्ति को नष्ट करके त्रिशंकु के लिए एक दूसरा स्वर्गलोक बनाया और वहां उसमें रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति बहुत अपने आप को इनसिक्योरिटी फील करने के कारण बार बार अप्सराओं को भेज देता है मुनियों को मोहित करने के लिए, उसको इनसिक्योरिटी लगती है? इंद्र। इंद्र भगवान। इंद्र भगवान। इंद्रदेव। इंद्र भगवान। यस, इंद्र भगवान वो बार बार विश्वामित्र जब नहा रहे थे तब उस समय सारी अप्सराएं आई थी, एक अप्सरा। करेक्ट। तो इंद्र हमेशा भेजते हैं, हमेशा भेजते हैं। इंद्र जो है उसको हमेशा ही इनसिक्योरिटी लगती है। सोचिए वो पूरे स्वर्ग के राजा हैं लेकिन वहां पर भी इनसिक्योरिटी है हमेशा। तो इस मटेरियल वर्ल्ड की क्या ही बात की जाए, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा भी किसी को पद मिल जाता है तो वो बहुत इनसिक्योर फील करता है। कभी भी कोई उसको आकर के हटाने लगता है तो वो सारा प्रयास करता है कि भाई ये व्यक्ति हमें ना हिला पाए यहाँ से। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में, ये शास्त्रों मतलब ये इतिहास से है लेकिन शास्त्रों से नहीं, 29 वर्ष की अवस्था में उसने पूरे विश्व पर साम्राज्य स्थापित कर लिया था? हमारे मतलब परीक्षित महाराज? नहीं, शास्त्र से नहीं है ये, अभी करंट वर्ल्ड। सिकंदर। हाँ करेक्ट, सिकंदर।
करेक्ट, अलेक्जेंडर बोलते हैं, ऐसे के अंदर बोल सकते हैं। तो 29 वर्ष की अवस्था में पूरे ऑलमोस्ट पूरे विश्व पे शासन कर लिया था उसने, है ना। लेकिन ये सब किसके कारण हुआ था? ग्रीड के कारण, लोभ के लिए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, वरना पूरा करने क्या जरूरत है? थोड़ा एक राज्य मिल जाता, आराम से राज्य करता शांति से। नहीं, वो भी चाहिए, पूरा चाहिए। तो पूरा चाहिए, अभी मिला क्या लास्ट में? कुछ लेके जा पाए? एक सुई का नोक तक नहीं लेके जा पाए, है ना, सिर्फ ग्रीड के चलते। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने पिता और अपने भाइयों को जेल में ही मार डाला ताकि वो लोग राजा ना बन पाए? उनको मार करके, गिरा करके जेल में बंद कर दिया और फिर वहीं पे मार डाला। ये भी हमारे शास्त्र से नहीं है, हमारे इतिहास में आता है। एक मुगल राजा था, मुस्लिम शासक था। आप में से पता है किसी को? अकबर था। अकबर नहीं, अकबर ने नहीं मारा था। अकबर के पिता बाबर है। बाबर भी नहीं। औरंगजेब, करेक्ट। दर्शना माता जी को अच्छा इतिहास पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री अच्छे से। औरंगजेब, यस करेक्ट। औरंगजेब ने अपने पिता को मार डाला, इसलिए भाई शासन मिल जाए अपने को। बड़े भाई को भी प्रिजन में बंद करके उसको भी खत्म कर दिया, जितने रोड़े हों वो खत्म हो जाए। तो ये क्या है? ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से उसके अंदर जो है ग्रीड है कि उसे शासन मिल लोभ आ गया। लोभ आ गया। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो मारा गया भीम के द्वारा क्योंकि उसकी द्रौपदी पर बुरी दृष्टि थी? भीम ने मार डाला उसको द्रौपदी पर बुरी दृष्टि रखने के कारण। नो, नहीं, हरे कृष्ण। फिर से क्वेश्चन, दुशासन प्रभु। नहीं, दुशासन नहीं, प्रभु जी एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दो। हाँ, फिर से बोल देते हैं। द्रौपदी पर बुरी दृष्टि रखने के कारण किस व्यक्ति को भीम के द्वारा मार डाला गया? मेन रीजन वो था उसको मारने का। बाकी से दुशासन दुर्योधन थे, ये भी थे, बट इनका मेन रीजन नहीं था। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक व्यक्ति था जिसका नाम था कीचक। कीचक नाम। तो ये जब अज्ञातवास था ना, उस समय जब ये राजा के घर में रहते थे विराट नगर में, तो ये जो द्रौपदी थी ये वहां पे मेड सर्वेंट थे, वहां पे सर्वेंट थे। तो ये कीचक जो था, ये इसने जो द्रौपदी को इसने बुलाया कीचक ने। तो द्रौपदी ने भीम को बताया। भीम ने कहा कि ठीक है तुम उसको बुला लो, लेकिन तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। और द्रौपदी ने बुलाया और जो द्रौपदी ने फिर भीम को पूरा सजाया अपनी तरह, है ना, पूरा वैसे ही जैसे पोशाक होती है। कीचक को यही लगा कि द्रौपदी बैठी है, और जैसे ही कीचक आया और भीम ने उसको वहीं पर पटक करके, वहीं पर उसको युद्ध करके उसको मार डाला। देखिए अच्छा खासा राजा था, सिर्फ जो है लस्ट के चलते बर्बाद हो गया। ओके, किस व्यक्ति ने पांडवों के वंशज को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र भेजा था? Who is that person? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, करेक्ट। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने ऑलमोस्ट सारा एकदम कर लिया था कि इस जगत में हमको अमर रहना है, जितनी तिकड़म बैठा सकता था सब बैठा करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा उसने इस प्रकार से, ताकि संसार में वो बना रहे। हिरण्यकश्यप, जिसने इतना सब जुगाड़ लगाया करके इस भौतिक जगत में खुश होना चाहता था। तो ये बहुत बड़ा मतलब लेसन हमारे लिए है ना, कि देखिए अब जितना जुगाड़ हिरण्यकश्यप ने एडजस्टमेंट किया ना, उतना एटलीस्ट हम लोग तो नहीं कर सकते। उसने इतना तपस्या किया, घनघोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कितना जुगाड़ लगाया इस भौतिक जगत में खुश होने के लिए। हम भी लगाते हैं थोड़ा बहुत जुगाड़, एसी लगा लेते हैं, कार से जाते हैं, है ना, या फिर और छोटी छोटी चीजें जो एडजस्ट करना चाहते हैं अपने मटेरियल कंफर्ट्स को, या फिर हम सुरक्षित रहें। लेकिन जितना एडजस्टमेंट और जितना ज्यादा जुगाड़ हिरण्यकश्यप का था, दिन में ना मरो, रात में ना मरो, देवता से ना मरो, मनुष्य से ना मरो, घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, जल में नहीं, थल में नहीं, है ना, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, उतना तो कोई नहीं लगा सकता। उसके बावजूद भी क्या वो जिंदा रह पाया इस मटेरियल वर्ल्ड में, खुश रह पाया, है ना। इवन सारे वरदानों के बाद भी, है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड था सिर्फ एक बच्चे से। बताइए क्या फायदा इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना ज्यादा ऑपुलेंस का, कि पूरा सब कुछ होने के बावजूद भी एक व्यक्ति के कारण वो व्यक्ति पूरा फ्रस्ट्रेट था। दिस इज मटेरियल वर्ल्ड।
where we try to enjoy. है ना, it's amazing, really amazing. तो हम आज देखेंगे, हमारे पास थोड़ा बहुत समय है, आधा घंटा, हम आज एक ये चीज देखेंगे क्यों ऐसा है कि मटेरियल वर्ल्ड में हम खुश नहीं रह सकते। क्या यहाँ की खुशी में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ भी तो हम देखते हैं लोग खुश रहते ही हैं, है ना, जो थोड़ा बहुत देखते हैं लोग हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन क्यों हमेशा खुश नहीं रह पाते? तो कुछ पॉइंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तब आपको समझ में आएगा, नीड फील होगा कि क्यों हमको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, व्हाई वी नीड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, क्यों हमें चैंटिंग में ध्यान पूर्वक करना है, क्यों हमें भक्तों के संग को ध्यान पूर्वक करना है। यू नीड फील, है ना। जब तक किसी को कष्ट नहीं होता है, जैसे मान लीजिए पेट में दर्द है ना, पेट में दर्द जब तक फील नहीं होगा डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? अगर आप ये मान रहे हो कि पेट में दर्द अच्छा है ना, होना ही चाहिए सुबह शाम में, तो क्यों डॉक्टर के पास जाना? अगर आप उसको अच्छा मान करके जीवन जी रहे हो, उसी को आपने हैबिट बना लिया है। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा ही है, लोगों को कष्ट हो रहा है, सोचते कोई बात नहीं, मजा भी तो आ ही रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत एंजॉय भी मिल ही रहा है, कष्ट है तो क्या समस्या है, झेल लेंगे, है ना। तो ये उन्होंने आदत बना लिया, वो देखना ही नहीं चाहते। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया ना, पश्यति अपि न पश्यति, देख करके भी नहीं देखना चाहते हैं। बुढ़ापा आ रहा है ना, लेकिन कहते नहीं कोई बात नहीं, है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना, पैसे खर्च करेंगे, पैसे किस लिए कमाए, है ना, फेस लिफ्ट करा लेंगे, है ना, आईब्रो सेट कर लेंगे, है ना, मेकअप कर लेंगे, है ना, 60 के हैं 16 के दिखने लगेंगे। वो एडजस्टमेंट को सोच रहे हैं, उस दुख को नहीं देख पा रहे, वो देखना ही नहीं चाहते उसको, ये समस्या है। तो क्या इस खुशियों में क्या प्रॉब्लम क्या है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, क्या प्रॉब्लम है इस भौतिक जगत के सुखों में? पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी सुख यहां पर एक जैसा नहीं रहता, ये सबसे बड़ी समस्या है। चेंजेबल, कोई भी सुख आप उठा दो, चेंजेबल भी है और पेरिसेबल भी है। एक तो बदलता रहेगा, दूसरा नष्ट भी हो जाएगा एक दिन, ऐसा यहाँ का ये भौतिक सुख है। yes. लोग और खुश होना चाहते हैं, है ना, कोई भी भौतिक सुख हो, है ना। आपने एक बार रसगुल्ला खाया, अगली बार सोचते हैं इस बार थोड़ा और मजा आना चाहिए, लेकिन अभी उतना मजा नहीं आता। तीसरी बार सोचे कि अरे रसगुल्ला तो वही है ना, और थोड़ा मजा आना चाहिए, लेकिन वो चेंजेबल है, हर बार आपको उतना आनंद नहीं आएगा, और आपको उतना आनंद नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे करके वो आपको बोर लगने लगेगा, बोर हो जाएंगे। सब मटेरियल हैप्पीनेस के साथ ऐसा ही है, चाहे राई से लेके पहाड़ तक, जिसको भी आप खुशी मानते हो इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो चेंजेबल है, हमेशा नहीं रहती, है ना। क्योंकि कैसा है, कैसा हम आत्मा है, हम है चिद वस्तु। चिद मतलब पूरे नॉलेज से पूर्ण है, और भगवान भी है, वो चिद वस्तु है, वो भी पूरी तरीके से नॉलेज से पूर्ण है। तो जो आत्मा है वो भगवान से ही प्लेजर ले सकता है, हैप्पीनेस को ले सकता है, जो कंटिन्यूअस विदाउट चेंज हो। बाकी ये जो चिद वस्तु है, ये इस जगत की जड़ वस्तु से कोई कंटिन्यूअस हैप्पीनेस नहीं ले सकती, चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे आप ये सोचो कि जैसे कोई व्यक्ति ये सोच करके जाए एक बांस की खेत में और सोचे कि गन्ना भी तो ऐसा ही है, इसको हम खाएंगे, मजा आएगा, स्वाद आएगा, तो मूर्ख है। तो ऐसे ही, क्योंकि जो बांस है वो गन्ने की खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो बांस है ना, बांस कैसे दे पाएगा गन्ने की खुशी, नहीं दे सकता, वो उसके अंदर वो क्षमता नहीं है। ठीक ऐसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी चीज, चाहे कोई भी सुख हो, या शरीर का सुख हो, है ना, या फिर वो कोई और चीज हो, खिलौने हो, कार हो, बाइसिकल हो, फ्लैट हो, 5 स्टार होटल हो, और मन पसंदीदा डिशेज हो, वो आपको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस नहीं दे सकती। एक समय आएगा आप बोर हो जाओगे। कई बार हम सुनते थे, जब कई सारे दोस्त मुझे बताते थे, कहते थे अब वो वाला नया वाला गाना है ना, वो बहुत बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया गाना है ना, वो सुनते रहते थे, बार बार उसको सुनते रहते थे, बार बार सुनते रहते थे। फिर एक महीने बाद में हमने उससे पूछा, भाई वो बहुत अच्छा गाना था, हाँ वो ठीक था, है ना, अब ये वाला आया है ना, ये वाला ज्यादा बढ़िया। अच्छा, तो भाई उसके साथ क्या हुआ? क्योंकि करते 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 बोर हो गए, है ना, अभी कोई टेस्ट उसमें लगा नहीं, तो लाइफ जैसे ही चलने लगा, है ना। ऐसे ही कई बार लोग जो एरोप्लेन में जाते हैं फर्स्ट टाइम, है ना, तो ऐसा लगता है जैसे उनको स्वर्ग मिल गया हो, है ना, सब इतना बढ़िया, हाँ ऐसे ऐसे करना है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है।
और जब 5, 6, 7, 8, 10 बार कर लिया फिर क्या है, वो बोर लगता है। ठीक है, अब 2 घंटे वेट करो, अंदर जा करके सीट बेल्ट लगाओ, फिर बस की तरह घूमो, 2 घंटा होगा, फिर वो उतार देगा। ठीक है, वो बस की तरह पूरा लगता है ना। जैसे मेरे भैया ही बता रहे थे, कहते वो एरोप्लेन क्या बस ही है ना। बस लैंड ऑफ और टेकिंग और टेक ऑफ में ही बस थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ कुछ एरोप्लेन है, बाकी तो बस ही जैसा बस में रहता है वैसा। तो मतलब क्या है, बोर हो जाता है व्यक्ति उसमें बार बार करते करते। यही मटेरियल वर्ल्ड का प्लेजर है। तो बताइए ऐसे सुखों के पीछे हम हैं जो चेंज होने वाले हैं। दैट इज आवर फिलॉसफी। तो हमें समझना चाहिए, चाहे इस जगत का कितना भी बड़ा हैप्पीनेस हो, टीवी, न्यूज़पेपर, सिनेमा हॉल है ना, म्यूजिक, रेडियो है ना, जितनी भी चीजें हैं ये आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती, क्योंकि बदल नहीं है ना। अब आप ही बताइए, ऐसा व्यक्ति जो आज अच्छा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कल वो बदल जाएगा, कल कुछ और बात करेगा, तीसरे दिन कुछ और बात करेगा, चौथे दिन किसी और की बात करेगा, तो वो कैसे आपको हैप्पी रख पाएगा? नो, है ना। हैप्पी तो वो रख सकता है ना जो हर दिन एक जैसा हो, सही। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड की हैप्पीनेस ऐसे नहीं है, वो चेंज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ये फिर वो फिर वो फिर वो। तो ऐसे ही कोई भी हैप्पीनेस को उठाओ, ऐसे ही है। तो हम अनफॉर्चुनेटली इन मटेरियल हैप्पीनेस से खुशी को लेने का प्रयास कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जैसे वो व्यक्ति जो गन्ने को सुन करके बांस से जा करके वो रस लेने का प्रयास कर रहा है। वो सिर्फ स्ट्रगल करेगा, उसको खुशी नहीं मिलने वाली, फ्रस्ट्रेट होगा, है ना, दांत छिल जाएंगे, होठें कट जाएंगी, बट उसे क्या गन्ने की रस की एक बूंद भी मिलने वाली है वहां पे? बताइए। नहीं प्रभु जी। दैट इज नॉट यस। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि मटेरियल वर्ल्ड की जो खुशी है वो कैसी है? व्हाट वाज द हेडिंग? दैट चेंजेबल है। हाँ, चेंजेबल, चेंजेबल एंड पेरिशेबल। भगवान इसीलिए एक श्लोक बोलते हैं ना, दो चीजें क्या क्या बोलते हैं भौतिक जगत के लिए? व्हाट इज दैट? दुखालय और शाश्वतम। हाँ, दुखालय और अशाश्वतम। तो यहाँ पर जो अभी हमने बात किया ये अशाश्वतम के लिए है, रहने वाली नहीं है वो, है ना। आप ये सोचो कि ये व्यक्ति है, ये ऐसा ही रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, है ना। व्यक्ति बदलने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, उसका स्वभाव बदलेगा, उसकी रुचियां बदलेंगी, वो बदलने वाला है। एंड दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल, यू कैन से मटेरियल नेचर। यहाँ पर चीजें बदलती रहती हैं समय के आधार पर, लोगों की जरूरतें बदल जाती हैं, लोगों की रुचियां बदल जाती हैं, दैट इज चेंजेबल। और ऐसे चेंजेबल वर्ल्ड में हम अगर ये सोच रहे हैं कि ये कंटिन्यूअसली हमको यही चीज हैप्पीनेस देती रहेगी, तो आप भ्रम में हैं। The second heading is material pleasure is limited. ऐसा नहीं है ना कि बहुत खुशी मिलेगी आपको, अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलने वाली है, मतलब फिर कुछ उसका कोई एंड नहीं है। नहीं भाई, वही उतना ही है, उतना ही मिलेगा, चाहे जितना दम मार लो, चाहे जितना मेहनत कर लो, उतना ही थोड़ा ही हैप्पीनेस मिलने वाली है, चाहे जो कुछ भी हो, है ना। उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैप्पीनेस। आप रसगुल्ला खाएंगे, वो एक लिमिटेड हैप्पीनेस ही है, उतनी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अनंत सुख मिलता ही चला जा रहा है, आपने एक रसगुल्ला खाया ना, थोड़े समय तक के लिए थोड़ा सा मिलेगा, है ना, उसमें आपको तो ये लिमिटेड है। तो कई बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं अपने, हाँ बहुत हमको अच्छा लग रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड। तो कितना समय तक अच्छा लगेगा? हाउ मच टाइम, है ना। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का नेचर ऐसा है कि आप यहाँ पर अधिक समय तक खुश नहीं रह सकते, भ्रम में नहीं रह सकते, या फिर बोला जाए तो खुशी तो नहीं है, वो भ्रम है हमारा। तो अधिक समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि मटेरियल नेचर आपको अलग अलग ऐसे ऐसी चीजें बनाएगा, परिवार में कुछ झगड़ा करा देगा, है ना। हमें देखना चाहिए कैसे माया देवी एक्ट करती है, जो देख लेता है उस पर माया देवी एक्ट नहीं करती। जिस बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, हमें देखना चाहिए कैसे माया देवी एक्ट करती है। सब कुछ हैप्पीनेस हैप्पीनेस चल रहा होगा, सब कुछ बढ़िया है, कुछ ना कुछ फॉर्म में वो आएगी अनहैप्पीनेस। कोई व्यक्ति या तो कुछ बुरा बोल देगा या कुछ बुरा कर देगा, और छोटी सी बात का बतंगड़ बन करके पूरे परिवार में कोलाहल हो जाएगा। बात कुछ नहीं है, बात यही है क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में, दैट इज ओनली द कॉज, है ना। तो ये हमको समझना चाहिए। हमें हमेशा हमें टॉलरेट करना चाहिए,
लोगों को टॉलरेट करना चाहिए, समझना चाहिए कि हम सब मटेरियल वर्ल्ड में, अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो हमें टॉलरेट करना सीखना चाहिए। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में उसने कुछ बुरा बोल दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, व्हाट इज है ना, लोग तो इस जगत में कितना बुरा बुरा कर रहे हैं, है ना, ठीक है, उसने सिर्फ बुरा बोला ही है ना, व्हाट इज द थिंग, एटलीस्ट वो भी सुधर जाएगा। हमें मौके देने चाहिए, है ना, ये नहीं हम भी, तुमने बुरा बोला, लो अभी हम तो तुमसे बड़े वाले हैं, हमने क्या कम किया है कुछ, है ना, हम तो कितना कुछ हमने किया तुम्हारे लिए, तुमने कितना किया हमारे लिए, बस वो सब चीजें हो करके व्यक्ति लड़ाई दंगे करता रहता है और माया देवी अपना काम करती रहती है। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए, हमें टॉलरेट करना सीखना चाहिए, है ना, हर जगह हर सिचुएशन में हमें करना चाहिए कि जब तक कोई सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि एक लिमिट पार हो जाए, जब तक लिमिट के अंदर है, छोटी छोटी बातों में हमें लड़ना झगड़ना, है ना, या फिर ये सब चीजों से बचना चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि हम इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें, तो इन सब चीजों से हमें थोड़ा सा अपने आप को बचना चाहिए। तो जैसे एक गाय को बांध दिया जाए 5 मीटर की रस्सी में, तो सिर्फ उतना ही घास खा सकती है उस 5 मीटर के दायरे में, है ना, ऐसे ही हम सबको एक शरीर में बांध दिया गया, तो अलग अलग शरीर हैं, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, मनुष्य का शरीर, पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, वो उतना ही एंजॉय कर सकता है जितना उस शरीर के लिए बनाया गया है। कोई बोले नहीं प्रभु जी हमारे पास तो अरबों रुपए भरे हुए हैं, ठीक है, अरबों रुपए भरे हुए हैं तो कितना आप एंजॉय कर पाओगे, हाउ मच यू कैन एंजॉय, है ना, क्या आप पूरे एक दिन में, मान लीजिए आपके शहर में अगर 100 5 स्टार होटल हैं, क्या 100 5 स्टार होटल में एक रात में खाना खा सकते हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं, अरे आपके पास तो अरबों रुपए हैं, 100 होटल में जाइए और वहां पर खाइए, व्हाट इज द प्रॉब्लम, अलग अलग डिशेस हैं, खाइए, क्या प्रॉब्लम है? क्या आप लिमिटेड हो, आप एंजॉय उससे ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकते, है ना, आपको हर तरीके से बांधा गया है, हर एंजॉयमेंट में ऐसे बांधा गया है, आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते, है ना, कर ही नहीं पाओगे, वो लिमिट है। तो दैट इज द सेकंड जो हमें समझना है कि भाई हमको जो है इस जगत में जो हैप्पीनेस मिलती भी है वो लिमिटेड है, इसलिए हमको इसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ना है। जैसे हमने खुजली का आपको एग्जांपल दिया था, तो खुजली ऐसी है कि वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आपको उसका कोई निदान नहीं, निदान यही है खुजलाना बंद करो और दवाई लगाओ। तो ऐसे इस भौतिक जगत में जो हमारी एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, अगर उसको हम सेटिस्फाई करने के चक्कर में पड़े तो बढ़ती चली जाएगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन यही है कि उसको सबसे मिनिमम करके भगवान के द्वारा कृष्ण भावनामृत, भगवान को सेटिस्फैक्शन देने की बात हमारे हृदय में, दैट इज द थिंग, है ना। मैं भी राजा अम्बरीश का पढ़ रहा था, तो राजा अम्बरीश वही सोच रहा था कि भाई इस जगत में कोई व्यक्ति को छोटी सी कोई चीज प्राप्त हो जाती है, कोई छोटी सी हैप्पीनेस कहीं बना दिया गया, कोई सीएम बना दिया गया या फिर विधायक वगैरह भी बना देता है, तो उसका चेहरा उसको आप देखेंगे उसको अलग तरीके से ही चलता है ना, विधायक सीएम उसका अलग रौब होता है। लेकिन राजा अम्बरीश पूरे विश्व के राजा थे, सम्राट थे, बट वो बहुत हम्बल थे, एकदम विनीत थे। तो सोचता है ऐसा कैसे था, राजा अम्बरीश इतना सम्राट, इतना सब कुछ पाने के बाद भी उनके अंदर प्राउड क्यों नहीं था, ग्रीड क्यों नहीं था, लस्ट क्यों नहीं था? तो उनमें आता है क्योंकि वो किसी भी चीज को अपना नहीं मानते थे, दैट इज द राइट कॉन्शियसनेस, है ना। अभी कोई चीज तो हमारी है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारा है, ठीक है। तो राजा अम्बरीश कैसे थे, वो हर एक चीज को भगवान की वस्तु मानते थे। राज्य किसका है, भगवान का है, इसलिए अच्छे से चलाना है। परिवार किसका है, भगवान का है। पत्नी किसकी है, भगवान की दासी है ना। बच्चे किसके हैं, भगवान के हैं, है ना। तो वो इस तरीके से देखते थे, है ना। और वास्तव में यही सही दृष्टिकोण है। अगर आप देखो इस संसार में हम बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे हैं, है ना, मैं और मेरी पत्नी से बच्चे उत्पन्न हुए हैं, बट दैट इज नॉट द केस। सही दृष्टिकोण क्या है, जैसे बता रहे थे अच्युत मोहन प्रभु जी बता रहे थे इस चीज को। जैसे मान लीजिए एक पेपर है और एक पेन है, तो आपने उस पेन से आपने उस पेपर पर कुछ लिखा, बहुत अच्छी राइटिंग थी, तो राइटिंग किसकी मानी जाएगी, पेन की, पेपर की, या जिस व्यक्ति ने लिखा उसकी? जिसने लिखा उसकी। जिसने लिखा प्रभु जी। इन सेम वे जब कोई हमें संतान उत्पन्न होती है तो उसमें पेन और पेपर जो है वो पति पत्नी होते हैं, बट हु इज द पर्सन बियॉन्ड दैट, दैट इज कृष्णा।
दैट इज कृष्णा, दैट इज भगवद गीता 14.4। अहम बीज प्रदापिता, पति पत्नी जो है वो सिर्फ निमित्त बनते हैं उस जीवात्मा को इस भौतिक जगत में लाने के लिए, बट वो उसके कॉज नहीं है। कॉज इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, है ना। अगर वो कॉज होते हैं, है ना, तो ऐसा हर बार यही होता है ना कि सबको ही पुत्र प्राप्त होते, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं, है ना। कई लोग प्रयास करते हैं लेकिन उनको कोई भी संतान प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो तो प्रयास तो कर रहे हैं, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज लॉर्ड कृष्णा इज नॉट सैंक्शनिंग। क्योंकि असली बीज जो है वो भगवान प्रदान करने वाले हैं। अहम बीज प्रदापिता, भगवान हमारे असली पिता है, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड थिंग। जो मटेरियल प्लेजर है वो कैसा है? yes. कौन बताएंगे? अनलिमिटेड है प्रभु जी, दुखालय। यस, दुखालय, दुखदाई है, दुखालय है। और दूसरी चीज लिमिटेड दुखालय है, दुखदाई। सेकंड एंडिंग अशाश्वत, मैंने पहले डिस्कस अशाश्वत। पहली चीज अशाश्वत है, ये पेरिसेबल है, और दूसरा ये लिमिटेड है। तीसरी चीज जो भी भौतिक सुख है इस जगत में, वो ठीक ऐसे ही है जैसे मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मृग तृष्णा प्रभु जी, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में पानी का आभास होता है, हाँ, कि वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो मतलब एक तो उस टाइप बन जाता है, जैसे बालू का ही उस टाइप से कुछ बन जाता है, तो दूर से ऐसा आभास होता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है। मरीची भी बोलते हैं प्रभु जी उसको, मरीचिका। करेक्ट, बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छा बताया। तो उससे आभास होता है कि वहां पर वो है, लेकिन जब एक्चुअल में वहां पहुंचता है तब उसको समझ में आता है कि भाई यहाँ तो कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ बहुत ज्यादा विस्तार से उसको एडवर्टाइज कर दिया गया था। ऐसे ही संसार में आप देखो, लोग कितना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नहीं, मटेरियल हैप्पीनेस का, हैप्पी एंडिंग, है ना, मूवीज दिखाई जाएंगी कि हैप्पी एंडिंग हो रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं, है ना। तो जितना एडवर्टाइजमेंट होता है, वास्तविकता में उतनी हैप्पीनेस है नहीं वहां पर, है ना। अभी आप देखेंगे कई सारे लोग ख्याली पुलाव बना करके मन ही मन खुश होते रहते हैं, कितना मजा आएगा, मैं हिल स्टेशन पे जाऊंगा, वहां मजे करूंगा, है ना। बाद में पता चलता है कि वहां पे गए, बोर हो गए, वापस आ गए लौट करके 3-4 दिनों के बाद, है ना। तो ऐसे ही हर एक हैप्पीनेस के पीछे व्यक्ति ख्याली पुलाव बहुत बनाता है, सोचता है कि सब कुछ मेरे लिए बढ़िया बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा, लेकिन वहां जा करके देखता है तो मृग तृष्णा की तरह है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड के जो हैप्पीनेस है भी, हम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको एक बिस्लरी की बॉटल मिलेगी, लेकिन जब उसको बिस्लरी की बॉटल तो मिलती है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता है, सिर्फ एक बूंद पानी गिरता है, उसको भी अगर बहुत तेज से ठूंकते हैं तो ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में अंतर होता है ना। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, है ना। आप ये देख सकते हैं इस पे कई सारी चीजें, कैसे व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है, छोटे पर से वो एक्सपेक्ट करता है, कैसे उसकी रियलिटी में जब वो चीजें आती है समझ में आता है कि भाई जिसको हमने सुख सोचा था वो सुख कम, दुख ज्यादा था। तो जब वो मृग तृष्णा की तरह ये जो हैप्पीनेस है, क्योंकि जितने भी इस भौतिक जगत में चीजें हैं ना, वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जैसे हमने बोला लस्ट, तो लस्ट क्या है? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट शैडो ऑफ लव। भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए, जो हमारे अंदर डिजायर होना चाहिए उनको सर्व करने के प्रति, वही डिजायर रिफ्लेक्ट होकर के इस मटेरियल वर्ल्ड में लस्ट में बदल जाती है। हम एंजॉय करना चाहते हैं, मुझे मजा चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से, है ना, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी उसके लिए परिणाम मिले, है ना, वो परवाह नहीं करता। ठीक इसके जस्ट अपोजिट क्या है? लव। वो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है, चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना, चाहे कितना भी उसको कुछ भी हो क्यों ना हो जाए, है ना। तो यही चीज रिफ्लेक्ट क्या हो गई? लस्ट में रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब ये लस्ट में रिफ्लेक्ट हो गई तो मानव पशु बन जाता है। मानव को पशु बनाना आसान है। तो पशु कैसे बन जाता है? जैसे ही उसके अंदर जो डीमन क्वालिटीज हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये बढ़ा दो, पशु बन गए। पशु तो है वो यही इन्हीं कार्यों में रहता है, लस्ट, एंगर, ग्रीड। और देवता कैसे बन सकते हैं? देवता इन द सेंस हमारे अंदर दैवी गुण कैसे आ सकते हैं? जितना ज्यादा हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को फॉलो करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, हमारे अंदर दैवीय गुणों का विकास होगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या चॉइस करनी है। आपको एक बढ़िया पशु बनना है ना, वेरी, बहुत जेंटल पशु,
या फिर आपको एक दैवी गुणों का विकास करना है अपने अंदर, वो आपको आगे का डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा। क्योंकि सैडो से कभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, नेवर। आपको रियल पर्सन चाहिए, है ना। सैडो से क्या ना बात कर सकते हैं ना कुछ चीज कर सकते हैं। उसी प्रकार मटेरियल ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी कोई 5 स्टार होटल हो या कोई बहुत बड़े बड़े कंफर्ट्स हो, बट दैट कैन नॉट गिव यू रियल सेटिस्फैक्शन जब तक कोई एक पर्सन ना हो। पर्सन इज इम्पोर्टेंट, द रियल पर्सन इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि क्या किया उस व्यक्ति का एक ढांचा बना दिया, है ना, तो ढांचा आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। आपको वो व्यक्ति चाहिए हैप्पीनेस के लिए। ठीक ऐसे ही ये जो इस भौतिक जगत के सुख है ये ढांचे हैं। अब चाहे कितना भी ख्वाब देखो, इस ढांचे से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ये ढांचा होगा कितना अच्छा होगा, वो ढांचे से वो ढांचा ही है, वो कब ढह जाएगा पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो व्यक्ति है, वो हमको हैप्पीनेस दे सकता है। दैट पर्सन इज कृष्णा। नाउ द फोर्थ वन इज दैट मटेरियल जो प्लेजर हैं ये थोड़े समय के बाद खत्म हो जाता है, एकदम गायब, खत्म हो जाता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल क्या दिया था खाने के लिए, किसका एग्जांपल था? रसगुल्ला। हाँ, रसगुल्ला का। ठीक है, तो पहला आपको अच्छा लगेगा, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा और कम, चौथा और कम, पांचवा और कम, छठा और कम, और सातवां तो एकदम जहर लगेगा कि खाएंगे तो लगता है कि अब जिंदा रहेंगे कि नहीं पता है ना। वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, हमारे से निकल जाता है। ऐसे ही लोग पिकनिक जाते हैं, हिल स्टेशन जाएंगे, मजा आएगा, हिल स्टेशन वहां जाते हैं, 10-12 दिन बिताते हैं, फिर कहते हैं बोर, वही कोई पेड़ पौधे, वही क्या पत्ते को देखो, है ना, घर कब चलना है ना, बोर हो गया। वही जो ख्वाब देख करके आए थे कि मजा आएगा और वो पहाड़ देखेंगे, है ना, और बादल देखेंगे, वो जब सोच रहे थे, है ना, सब ये सब उनको पाल के आए थे, लेकिन वही क्या हुआ, 10 दिन रुके, बोर हो रहे हैं, चलो घर चलो, है ना, खत्म हो गया जितना एंजॉयमेंट था। ऐसे आप देखो कभी कभी लोगों का बर्थडे होता है, अनेक सारे लोगों को गिफ्ट देते हैं, रैपर्स होते हैं, उनमें कोई लाल चमकता हुआ, कोई पीला चमकता हुआ, अरे वाह वाह बड़ा बढ़िया होगा, है ना। उसको खोलता है, अंदर देखता है एक घड़ी निकली, है ना, घड़ी को इधर उधर देखेगा फिर इधर डाल देता है, अभी कोई रुचि नहीं उसमें, है ना। पहले जब मिला था तो देखो कितना खुश था। एक बार वो खुल गया, वो बेकार है, साइड में रख दो, तो ठीक है, बढ़िया, जब यूज होगा तो देख लिया जाएगा। तो ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड के जो प्लेजर्स हैं, जो हमारे सामने आते हैं, तो वो गिफ्ट की तरह होते हैं। हमको लगता है वाह मजा आएगा, क्या होगा कैसे होगा, हमें बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो रियल चीज हमारे सामने आती है तो लगता है ये तो वही है, पुराना सा, चलो किनारे कर दो, है ना। वैसे ही है जैसे बाकी सब। ऐसे ही देखो, जब कोई व्यक्ति नया नया विवाह करता है या उसका नया या विवाह होने वाला होता है, बहुत ख्वाब देखता है, तो वाह कितना अच्छा होगा, है ना, पति होंगे पत्नी होंगे, कितना अच्छा लगेगा, है ना। बाद में जब शादी हो जाती है तो पता चलता है कि लड़ाई के सिवा दूसरी चीज हो नहीं रही, है ना, लड़ाई चल रही है इतनी ज्यादा, है ना, इतना ज्यादा बहस ही हो रही है, और जितना वो ख्वाब देखे थे वो सब वहां गायब हो जाते हैं, सब छूमंतर हो जाते हैं। वो ऐसे करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। व्यक्ति सोचता है कि जब विवाह हो जाएगा कितना हैप्पीनेस रहेगा, सब चीजें रहेंगी, लेकिन वो ये नहीं देखता कि कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बाद में लेनी पड़ेंगी, है ना। फिर उसको टेक केयर करना पड़ेगा, है ना, बच्चे होंगे, बच्चों का टेक केयर करो, है ना, जॉब को अच्छा रखो, है ना, और कभी घर में अगर क्राइसिस हो रही है उसको मैनेज करो, ये सब वो नहीं देखता, है ना। लेकिन अगर इसको देखेगा तो समझ में आएगा कैसे चीजें जो है वो वास्तविकता में हो रही है। एक होता है रियल लाइफ, एक होता है रियल लाइफ, है ना। तो व्यक्ति इमेजिन बहुत सारी चीजें कर सकता है कि ये होगा वो होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन वो उसके पीछे के दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ख्वाब देखे, है ना, जैसे हमने आपको जो एग्जांपल दिया रसगुल्ले का, है ना, कोई व्यक्ति मान लो पूरी रात भर ये सोच के ना सोए कि कल हम उस पर्टिकुलर शॉप में जाकर के रसगुल्ला खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, क्या मजा आएगा, है ना, वो ये सोच करके हो सकता ना सोए, है ना। लेकिन अगले दिन जाएगा, रसगुल्ला एक खा लेगा, बस खत्म, पूरा रात भर सोया नहीं, और एक रसगुल्ला खा करके वो 2 मिनट में उसका सारा जो है उतर गया, जितना भी नशा था। तो ऐसे ही सारे हैप्पीनेस हैं। व्यक्ति कभी कभी जो है बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है कि अरे ये हैप्पीनेस मिलेगी, अच्छा ये ऐसा 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 हो, लेकिन वो हैप्पीनेस एक्चुअली कुछ नहीं होती है, वो हैप्पीनेस से ज्यादा ट्रबल और ज्यादा उसके लाइफ में भर जाता है ना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखते हैं
ट्रबल उसकी लाइफ में और ज्यादा बढ़ जाता है। उन सारी छोटी हैप्पीनेस कम, उसके पीछे ट्रबल ज्यादा है ना। एंड इसके बाद पांचवी चीज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल प्लेजर के बारे में। कुछ भी नया नहीं है इसमें, है ना। भौतिक सुख जो है कुछ भी नया नहीं है, वही वही पुराना है ना। वही सब लोग जो करते रहे हैं, है ना, वही हम लोग भी करेंगे, वही कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है उसमें, है ना। नई चीज होती है तो उसके लिए हम थोड़ा हम ज्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। लेकिन आप देखो, हम लिविंग एंटिटी हैं, ठीक है। लिविंग एंटिटी मीन्स सोल। सोल मीन्स कि नेवर बॉर्न एंड नेवर गोइंग टू डाई। क्लियर है ना। एक शरीर लेकर के दूसरा शरीर छोड़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम अनेक सारे शरीर ले चुके होंगे, न जाने कितनी बार, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, स्त्री, पुरुष, है ना, सब बन चुके हैं। और सब ऑलरेडी किया हुआ है, जो भी इस शरीर में रह करके जो भी सुख भोगा जा सकता है वो सब किया हुआ है ऑलरेडी। कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो कि इस सोल ने कभी अनुभव नहीं किया होगा, वो चीज हमको मिलने वाली है, वो सुख हमको मिलने जा रहा है। इट इज नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। सब किया हुआ है, वही बार बार उन्हीं चीजों को बार बार करना है और उसी को हम सुख मान लेते हैं। जैसे अगर आपको एक च्युइंगम दिया जाए, तो च्युइंगम का आपको भाई खाइए, आपने च्युइंगम खाया, उसे चबला रहे हैं, अभी रस निकल गया, अब क्या मिलेगा उसमें? एक बार रस निकल गया ना, खत्म। अब चाहे आप घंटे भर चबलाते रहिए, उसमें कुछ निकलने वाला है? नहीं प्रभु जी। कोई बोले कि अरे भाई हमने च्युइंगम निकाल दिया, एक रख दिया उसको, कहीं भी दोबारा खाएंगे ना तब और मजा आएगा। फिर उसको 1 घंटे बाद खाए, है ना, फिर निकाल के रख दे, फिर सोचिए 1 घंटे बाद फिर वही स्वाद आना चाहिए, फिर वही अच्छा लगना चाहिए। होने वाला है कुछ? नहीं प्रभु जी। तो प्रहलाद महाराज यही चीज बताते हैं, बताते हैं इस भौतिक सुखों के बारे में। कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भौतिक सुखों के बारे में, क्या ऐसे सुखों की है, सब लोग वही पुराना चबाया हुआ चीज को चबा रहे हैं, बार बार उससे हैप्पीनेस ड्राइव करने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, कि ऐसे करें तब मजा आएगा, ऐसे करेंगे तब अच्छा लगेगा। वही चीज है, बार बार चबाया जा चुका है और उसमें कोई भी हैप्पीनेस मिलने वाला नहीं है। ये चीज हमें समझना है। तो ये जो 5 चीजें हैं, हम इसे समझ सकते हैं कैसे भौतिक सुख जो है वो एक्चुअली में उतना वर्थ नहीं है कि उसके लिए हम इतना स्ट्रगल करें। ठीक है, स्ट्रगल करें उतना हमें वर्थ नहीं है ना, कि इतना मेहनत करें, अपनी ऊर्जा खर्च करें सिर्फ इन चीजों से सुख को लेने के लिए, है ना। ठीक है, अगर ये चीजें, यस, हाँ, मली माता जी, यू वांट टू से समथिंग? ओके, आई थिंक सो। अभी अगला हम देखेंगे क्यों मटेरियल प्लेजर हमको नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये संसार जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। दैट इज 6th पॉइंट। होल मटेरियल वर्ल्ड इज बिल्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। पूरा भौतिक संसार द्वंद्व से भरा हुआ है। देखिए, कोई भी चीज यहाँ पर अकेले नहीं आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ना। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कोई व्यक्ति ये सोच सकता है, ओ मेरा विवाह होने वाला है ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, है ना, जब पत्नी होगी, पति होगा, है ना, हम लोग हिल स्टेशन जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, हम साथ में रहेंगे। वो ये सोच सकता है। लेकिन आप याद रखिए कि जहां भी आप हैप्पीनेस को सोच रहे हो, साथ साथ में आपको डिस्ट्रेस भी है। नथिंग इज अलोन। जैसे हमने आपको कार का एग्जांपल दिया, आप सोचो कार हो जाएगी, कितना बढ़िया रहेगा, सब लोग फैमिली वाले साथ में बैठेंगे, जाएंगे घूमने टहलने साथ में कार में, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए, साथ साथ में डिस्ट्रेस भी तो है ही ना। कार का मेंटेनेंस कराओ, ड्राइवर को दो, कार में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके लिए खाना पूर्ति करो, वो भी तो देखना है। ऐसे ही कोई परिवार में सोच सकता है कि हाँ, है ना, जब विवाह हो जाएगा सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन फिर टेंशन भी तो बहुत सारी है ना। क्या टेंशन है बताइए? व्हाट आर द टेंशन आफ्टर मैरिज? बताइए, आप लोग अनुभवी हैं, मैं अनुभवी हूँ, आप बताइए। जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, सबसे बड़ी चीज है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ओके, और बताइए। प्रभु जी, जैसे कार को मेंटेनेंस चाहिए, वैसे फिर जिस मेंबर को लाए या भेजे उसको मेंटेनेंस चाहिए पूरा। मेंटेनेंस चाहिए। आप ये नहीं सोचते कि नहीं भाई हम तो बस खुश हो गए, बस अपने को क्या है, नहीं, मेंटेनेंस चाहिए।
मेंटेनेंस चाहिए। यस, और बताइए। बहुत सारी फैसिलिटीज भी देनी पड़ती है। हाँ, बहुत सारी फैसिलिटीज, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने लाइफ में, है ना। तो ये सारे आपको बर्डन लेने होंगे, है ना। और फिर बच्चे होंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होगी, उनको स्कूल में एडमिशन कराना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई देखनी होगी। इट इज नॉट लाइक दैट कि बस हाँ, है ना, ये हैप्पीनेस है मेरे जीवन में आने वाली। आप समझ रहे हैं बात को? ड्युअलिटी में फंक्शन काम करता है। कभी भी कोई चीज अकेले नहीं आती। हमेशा अगर आप कोई सुख देख रहे हो ना, उसके पीछे दुख छुपा हुआ है, हमेशा वो साथ में ही रहता है। इस मटेरियल में ये प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ऐसी नहीं है कि आपने सोचा कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करें, मैंने आनंद आएगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दुख भी आएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। वहां हैप्पीनेस हमेशा मिलेगी आपको, है ना। इसलिए मटेरियल हैप्पीनेस जो है वर्थ की नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि अरे यार रेंट में रह रहे हैं ना तो मजा नहीं आ रहा है, खुद का घर होता तो कितना बढ़िया होता, है ना। खुद का घर होता, है ना, कोई रेंट नहीं देना है, इधर से उधर ट्रांसफर नहीं करना। जैसे आपको पता है, जैसे बड़े बड़े जब शहर हैं, जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन सारे शहरों में कैसा रेंट बढ़ता रहता है ना। जैसे हमारा तो छोटा सा शहर है, कस्बा है, जहाँ घर है, तो वहां पे तो जितना भाई रेंट है उतना ही रहता है, चाहे जीवन भर आप रहिए, है ना। लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें कैसा होता है, रेंट बढ़ता रहता है। तो जनरली जो लोग रेंट पे रहते हैं वो 1-2 साल एक जगह रहेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे, तीसरी जगह जाएंगे, फिर चौथी जगह जाएंगे 2 साल के बाद। तो वो सोचते हैं यार रेंट पे रह रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, बार बार हमको पूरा पूरा सब ट्रांसफर कराओ। क्या हो अगर अपना घर हो जाए तो क्या, कोई टेंशन नहीं, किसी को रेंट नहीं देना, जहां मन हो वहां छेद करो, है ना। वरना क्या होता है, रेंट में आप कहीं छेद नहीं कर सकते, कुछ नहीं लगा सकते। लेकिन आप कोई हैप्पीनेस तो देख रहे हो, खुद का घर होगा, है ना, लेकिन उसके लिए डिस्ट्रेस भी तो है। अब आपको खुद का घर होगा तो समस्या क्या क्या होंगी बताइए। What are the problems will come if your own house will be there? हाँ, पानी की प्रॉब्लम हो सकती है प्रभु जी, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। एक एक करके बताएंगे। हाँ, यस, बताइए शिल्पा माता जी। पानी की प्रॉब्लम देखनी पड़ती है प्रभु जी, इलेक्ट्रिसिटी देखनी पड़ती है। खाने की प्रॉब्लम, पानी पानी पानी, हाँ पानी की प्रॉब्लम, हाँ आपको देखना है भाई, आपका घर है, पानी है, वो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है नहीं, कोई लैंडलॉर्ड है वो पानी की व्यवस्था करेगा, वो आपका घर है, आप देखो। और बताइए। और राशन पानी करवाना पड़ता है, रूपाली अग्रवाल, घर की रूपाली माता जी करवाना पड़ता है। हाँ, रूपाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे अगर खुद का घर है तो उसकी सारी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, हाँ, सारे मेंटेनेंस का भी आता है, बिल्कुल सही। आप देखो पूरा मेंटेनेंस। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सौम्या कुमार खेरिया, ये शायद मिलता है पूनम खेरिया माता जी। हाँ, हम प्रभु जी प्रतिमा माता जी, यस सॉरी, यस माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे समय समय पे उस पर रंग रोगन करवाना पड़ता है, घर को मैनेज करने के लिए, सब कुछ घर में क्या है नहीं, सब कुछ पेंट देखना कराओ, होता है कि आपको पेंटिंग आपको कराना है, पूरे घर में पेंट कराओ, है ना। यस, ओके। और विनीता माता जी आप बताइए। घर में, घर का राशन पानी है, राशन पानी है, सब ये सब। राशन पानी तो तब भी देखना पड़ेगा जब किराए पे रहते हैं। नहीं, किराए पर अपने घर में भी, अपने घर में मेंटेनेंस, बिजली का बेट आती है, उसको देखना है, सब कुछ देखना है। करेक्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, यस सुंदर माता जी। ऐसे जैसे कोई भी त्योहार आया तो उसके लिए भी हमको चिंता हो जाती है पहले से, भाई ये सारी व्यवस्था हमको करनी है, या कोई शादी पड़ी उसके लिए पूरी व्यवस्था करनी है, ये सब चीज की। तो हम क्या देख रहे हैं, जहां आप एक हैप्पीनेस के पीछे जाते हो, दूसरी अनहैप्पीनेस वहां पे तैयार खड़ी है आपको। आओ, तुम्हारा स्वागत है ना, मेरे क्लब में स्वागत। यू कैन नॉट रिमेन ऑलवेज हैप्पी, है ना। आप एक हैप्पीनेस को पाने का प्रयास करोगे, दूसरी मिजरी आपके लिए तैयार बैठी, है ना। जैसे हमने आपको 2 एग्जांपल दिए, एक मैरिज का एग्जांपल दिया, एक हमने आपको एग्जांपल दिया ओल्ड हाउस, है ना, एक हमने आपको ओल्ड हाउस, रेंट हाउस और खुद का ओन हाउस, एक एग्जांपल आपको दिया कार का। तो एक अगर हैप्पीनेस आप सोच रहे हो, हाँ हम लोग साथ में जाएंगे कार में, मोटरसाइकिल में साथ में नहीं जा सकते, तो दूसरी मिजरी भी है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैप्पीनेस है मटेरियल वर्ल्ड में, यहाँ कोई भी हैप्पीनेस हो, साथ साथ में आपको मिजरी खड़ी है, वो वेट कर रही है आपका। तो कई लोग बच्चे सोचते हैं
क्या रे अभी तक तो हम इंटर में थे, कॉलेज लाइफ जिएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा वहां तो, है ना। ठीक है, कॉलेज लाइफ आप फ्री रहोगे, लेकिन फिर आपको वहां पर फिर आप बड़े भी हो गए होगे, फिर आप कोई अगर गलती करोगे क्षमा भी नहीं किया जाएगा, है ना। फिर छोटे पे गलती करते थे तो माफ कर दिया जाता था, ठीक है भाई अभी तो बच्चे हैं कोई बात नहीं कोई, लेकिन जब बड़े होकर के अगर आप कोई गलती करोगे तो वो फिर क्षमा करने योग्य नहीं रहेगा। तो मतलब क्या है, एक अगर आप हैप्पीनेस देखोगे, दूसरी अनहैप्पीनेस आपके पास खड़ी हुई है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, अगर आपको सही और वास्तविक खुशी प्राप्त करनी है तो फिर हमको ये समझना होगा ये पूरा संसार द्वंद से भरा हुआ है। जैसे सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, जाड़ा है तो गर्मी है, ऐसा नहीं सिर्फ जाड़ा जाड़ा ही है, नहीं गर्मी भी है ना। तो ऐसे ही जहां कुछ है उसके कोई ना कोई अपोजिट चीजें जो है वो बिलोंग करती हैं, वो रहती ही हैं। तो ऐसे ही संसार में अगर सुख है तो दुख भी रहेगा ही रहेगा। अगर किसी से मिलन हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वियोग भी होगा। ये संसार का नियम है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मिलन ही रहेगा, हमेशा वो व्यक्ति आपके पास ही रहने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू लाइक दैट, वो कभी ना कभी वियोग भी होगा। डे है नाइट होगा, लाइफ है डेथ है, समर है विंटर है, प्लेजर है पेन है, जॉय है सॉरो है, एसोसिएशन है डिसोसिएशन। तो ये सब द्वंद्व है इस संसार के, ये रहेंगे ही। तो एक व्यक्ति जिसको वास्तविक खुशी चाहिए उसको इन द्वंद्वों से ऊपर उठना चाहिए और उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए और इन सारे द्वंद्वों को सहन करना चाहिए। उसको हैप्पीनेस ना देख करके ड्यूटी देखनी चाहिए, है ना। ड्यूटी देखनी चाहिए कि दिस इज ड्यूटी, दिस इज माय ड्यूटी। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर हैप्पीनेस, बिकॉज आफ्टर ऑल हैप्पीनेस इज नॉट देयर। आफ्टर हैप्पीनेस इज ओनली इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में जो भी है वो इल्यूजन टाइप में है, मृग तृष्णा की तरह है। तो वो कोई भी कार्य करता है तो उसका सेंटर क्या रहता है, मुझे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज माय ड्यूटी, दिस इज माय ड्यूटी। मैं एक कर्तव्य निर्वहन के लिए कर रहा हूँ, ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो ऐसा जब करेगा वो व्यक्ति और ड्यूटी करते हुए अपना मेन ध्यान भगवान की तरफ लगाएगा, भगवान की ओर आगे बढ़ेगा, भगवान की सेवा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा थ्रू आउट हिज लाइफ और हर लाइफ। अगर वो पूरा अपना मेन केंद्र भगवान को रखेगा और सारे कार्यों को ड्यूटी की तरह निभाएगा, ठीक है भाई मैं एक पत्नी हूँ तो मेरी ये ड्यूटीज हैं मुझे करनी है, अच्छे से रिस्पॉन्सिबली विद अफेक्शन करेंगे, लेकिन मेन केंद्र भगवान कृष्ण है, उनकी सेवा है, वो प्रियोरिटी में है। अगर मैं एक हस्बैंड हूँ तो मैं ये मेरी ड्यूटीज हैं, दिस इज माय ड्यूटी, एंड वो मैं अच्छे से रिस्पॉन्सिबली विद अफेक्शन करेंगे भगवान की सेवा मान करके। और भगवान की जो सेवा है, जो मुख्य सेवा, भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में पढ़ना, भक्तों का संग करना, इसको हमेशा प्रियोरिटी में रखें। ये चीज जब करके कोई व्यक्ति कार्य करता है, दैट पर्सन कैन गेट रियल हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस is going to come through only the Lord, not from the you can say skeleton, ढांचा से कोई खुशी नहीं मिलने वाली। Very important thing. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा बेबी माता जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है? हाँ बताइए प्रभु जी, अगर हमें माँ प्रसादे गोविंदे अगर नहीं बोलना आता है, स्टार्टिंग के 2 लाइनें आती हैं, तो क्या पूरा बोलना जरूरी है? Okay. अगर प्रसाद ग्रहण करना हो तो केवल 2 लाइन ही बोल पाती हूँ, पूरा नहीं बोल पाती हूँ, तो प्रसाद कैसे ग्रहण करें? देखिए, लाइन बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, भाव डेवलप करना इम्पोर्टेंट। हो सकता है कोई पूरी लाइन बोलता हो, लेकिन उसके मन में यही भाव चल रहा है जल्दी से मंत्र खत्म हो और हम धावा बोलें थाली पर, उसके मन में ये चल रहा हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे हमने आपको बताया कि भगवत गीता के 700 श्लोक आपको याद हैं, आप उनको फर्राटेदार बोल सकते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवत गीता का एक श्लोक अपने जीवन में कितना उतारे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जब हमारे सामने भोजन आता है तो हम क्यों महाप्रसादे गोविंदे हमने याद किया है, क्योंकि उसमें आता है बात कि भगवान आपने अपनी कृपा के रूप में ये प्रसाद हमको दिया है। अदरवाइज ये जीवा तो ऐसी है कि इसको कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि आपको भोग लगाया गया है और ये आपका प्रसाद है, इसको खाने से मेरी जिह्वा पर मेरी जीत होगी और मैं आपका नाम जप कर पाऊंगा, आपके गुणों को गा पाऊंगा। तो ये प्रसाद आपकी मर्जी है, ये उसमें भाव आता है। अगर आपका ये भाव है और इस भाव के साथ आप ले रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वो जो बोलते भी हैं वो इस भाव को डेवलप करने के लिए बोलता है। उसमें ये भी आता है कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भाई ये जो
ये जो प्रसाद है ये कितना आसान मर्सी है भगवान को प्राप्त करने की, है ना। बाकी सब में आपको कुछ करना पड़ेगा, इसमें तो सिर्फ प्रसाद पाना है, वो भी भगवान की कृपा है। तो वो भाव को डेवलप करने पे हमें जोर देना है। और एक बार जब भाव डेवलप हो गया ना, तो आप विश्वास मानिए, श्लोक याद करना बड़ी बात नहीं। श्लोक याद करना क्या है, लोग पूरी पूरी किताब याद कर डालते हैं। और अगर हमारे अंदर भाव को डेवलप करना है तो श्लोक कितना बड़ा है, क्या वो हमारे भाव से बड़ा है? तो श्लोक याद करना दिस इज नॉट अ बिग थिंग। आप 2 लाइन बोलो, 4 लाइन बोलो, 10 लाइन बोलो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान इससे प्रसन्न होंगे आपके एटीट्यूड से। कई कई लोग बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा नथिंग। हमें देखना चाहिए कैसे वो भगवान की कृपा के रूप में आया हुआ है। हमें उसको रिचुअल नहीं बना लेना चाहिए कि हाँ भाई प्रसाद लेना है तो ये वाला मंत्र पढ़ करके ही प्रसाद लेना है, ठीक है। ये रिचुअल हो गया, मतलब इतना ज्यादा हम नियम को पालन करने लग गए कि हम ये भूल गए कि ये नियम किस लिए था। और ये हमारे साथ होता है हम बहुत जल्दी रिचुअल बना देते हैं उसको। हाँ ठीक है, तो तुलसी महारानी जी को जल देना है, ऐसे 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 करके देंगे। क्यों जल दे रहे हैं, क्यों परिक्रमा लगा रहे हैं? परिक्रमा करना है 3 बार, हाँ 3 बार करेंगे, 3 बार कर लिया, चलो हो गया, चलो 4था बार नहीं करना है। क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सुबह उठना है, सुबह उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं उसको भूल जाए। तो मकसद हमेशा याद रखिए, मकसद वही है, मकसद है भगवान का एक अच्छा सेवक बनना, हर एक चीज को भगवान की सेवा के लिए देखना, ठीक है बेबी माता जी। तो जब आप वो दृष्टिकोण के साथ करिए, श्लोक आपको याद हो जाएंगे, लेकिन श्लोक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वो चेतना कि ये भगवान की कृपा है। ठीक है बेबी माता जी, ठीक है। मुझे लगता है शायद माता जी का माइक वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट चीज हमारी बची है, उसको बोल के हम एंड करेंगे। इस भौतिक जगत के जितने भी सुख हैं सबके सब सापेक्ष हैं, सबके सब सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या है, किसी ना किसी की तुलना में आप देखते हो। जैसे मान लीजिए आप एक लाए कार, बड़ी अच्छी लगी आपको कार, आपकी सबसे फेवरेट कार थी, आपने उसके सपने देखे थे छोटे पर से, कब हम कार खरीदेंगे, और वो कार आ गई आपके घर के द्वारे, खड़ी है। आपने उसे 1 महीने तक खूब चलाया, खूब मजा किया, अरे आपकी सबसे फेवरेट कार है, नया वर्जन है, किसी के पास नहीं है। तो 1 महीने बाद आपके ही पड़ोसी ने उसी का अपग्रेडेड वर्जन ले लिया, उसी ने नया मॉडल निकला, और नया मॉडल और नया उसका नई फैसिलिटीज के साथ। आपकी खुशी वहीं पर कम होगी। आप खुश तभी तक थे जब तक आपके पास सबसे अच्छा था। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हैप्पीनेस मिलती है वो कैसे खत्म हो जाती है, क्योंकि वो रिलेटिव होती है। हम सोचते हैं जब तक हमारे पास है, रिलेटिव होती है, वो कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं देने वाली। जैसे मोबाइल के साथ है, हमने कितना भी बढ़िया, आपने 10 घंटा रिसर्च करके एक बढ़िया मोबाइल लिया जिसमें कैमरा भी हो, ये भी हो, वो भी हो, सबको रिसर्च किया और ले लिया। 2 महीने बाद उसी कंपनी का नया मॉडल आ गया, आपके दोस्त ने ले लिया और वो सस्ता भी पा गया आपसे। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, अरे हम 2 महीने रुक गए होते तो क्या हो जाता। क्योंकि देखिए 2 महीने रुक जाते तो 2 महीने बाद फिर कोई नया मॉडल आ जाता फिर आप फ्रस्ट्रेटेड। मतलब क्या है, वो रिलेटिव है। आपने नई बाइक खरीदी, आपको बड़ा अच्छा, आप मेरी बाइक सबसे अच्छी, मेरी बाइक सबसे अच्छी, वो तभी तक अच्छी जब तक कोई नया मॉडल ना आए, क्योंकि हर बार चीजें बदलेंगी और उससे अच्छा चीजें आती रहेंगी। तो आप सोचोगे कि कैसे मेरी इससे अच्छा तो ये, और आप ये मानो कोई भी सबसे अच्छा नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है। अगर मान लो हमें पता चले कि ये मोबाइल सबसे अच्छा है तो हम बोले नहीं, काम खत्म हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, वो सब चीज रिलेटिव है, किसी के सापेक्ष वो अच्छा है, किसी के सापेक्ष वो खराब। तो ऐसे ही व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा जो है इसी सापेक्षता के कारण कभी भी हैप्पीनेस को, थोड़े समय तक के लिए उनको खुशी मिलती है, बस फिर खत्म, है ना। हर एक चीज में ऐसे ही है ना। वो इसी प्रकार से जब कोई पोस्ट प्राप्त करता है ना, पोस्ट में भी वो यही चीज देखेगा, थोड़े दिन उसको अच्छा लगेगा, अरे मैं डीएम बन गया क्या, अरे वाह मेरे पास ये प्रिविलेज है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला मुझे मिला है सरकारी तरफ से, थोड़े दिन उसको अच्छा लगेगा। फिर कोई उसका दूसरा दोस्त पता चलेगा कि अरे वो व्यक्ति तो विधायक बन गया, वो तो कई सारे डीएम को अपने हाथ में रखता है। अब लो, अब अपना सारा भूल गया, वो कहेगा इससे अच्छा हम विधायक बन गए होते।
हमें तो उसके अंडर में काम करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? मतलब जब तक आप दूसरे की खुशी आप दूसरे अपने से ज्यादा देख लेते हो, तुरंत ही आपकी खुशी गई, चाहे आप कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, है ना? कितना भी आपकी अच्छी जॉब लगी हो बढ़िया, लेकिन थोड़ा भी दोस्त आपका अगर अच्छी जॉब लगी उसकी या अच्छी जगह से वो सेटल हो गया, तुरंत आपकी खुशी गई, अपनी आप स्तर भूल जाओगे और उसके लिए एस्पायर करने लग जाओ। दैट इज द थिंग। ऐसे ही एग्जांपल आता है कि व्यक्ति जो होता है जब विवाह करता है तो सोचता है कि अरे भाई, है ना, युवक सोचता है कि युवती जो है अभी बहुत युवा है, युवती सोचती है जो युवक है वो बहुत युवा है ना, लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहने वाला, है ना। थोड़ा समय बाद क्या होगा, इस संसार की जैसे रियलिटी है, थोड़े संसार के बाद जो होता है वो व्यक्ति जो होता है वो बूढ़ा हो जाता है। तो जिस तरीके से अंगूर होते हैं, तो अंगूर को देखा है आपने कैसे एकदम टाइट रहते हैं, है ना, एकदम। वो अंगूर जब सड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, या सूख जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, किशमिश बन जाते हैं। किशमिश बन जाते हैं। ऐसे ही मटेरियल बॉडीज है ना। जब व्यक्ति युवावस्था में रहता है तो एकदम अंगूर के जैसा रहता है, उसका मांस एकदम सब टाइट रहता है ना। व्यक्ति जो होता है युवा एकदम हीरो लगते हैं, है ना, और जो युवतियां हैं अपने आप को हीरोइन समझते हैं, है ना। लेकिन मटेरियल बॉडीज गोइंग हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला है। जिसको आप, जिस व्यक्ति को, है ना, जिस पति को आप हीरो समझ रहे हो या जिस पत्नी को आप हीरोइन समझ रहे हो, है ना, वो हमेशा नहीं रहने वाली है ना। वो हमेशा वो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो अंगूर जो है किशमिश में बदल जाने वाला है। तो इस तरीके से व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है, आप सोचो। अगर आप इस जगत में खुश रहने का सोच रहे हो और जिन चीजों से आप खुश के लिए सोच रहे हो वो तो रहने वाली नहीं, वो तो बदलने वाली चीजें, रिलेटिव है। दैट्स व्हाई व्यक्ति को हमेशा मन ये सोचता रहता है कि भाई अभी ये नहीं अच्छा है, दूसरे पे दूसरा नहीं, तीसरा, तीसरा नहीं, चौथा। इस तरीके से माइंड जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पे कूदता रहता है बंदर की तरह। यहाँ से खुशी नहीं मिल रही, अभी यहाँ ट्राई करेंगे, यहाँ से खुशी नहीं मिल रही है, यहाँ ट्राई करेंगे। इस जगह में देखिए कई सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है ना, क्योंकि वो व्यक्ति जिन्हें जब विवाह किया तब व्यक्ति को अपनी पत्नी या अपने पति है उसमें इंटरेस्ट था, वो उसको अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता गया, अब वो व्यक्ति जो है उतना ज्यादा वो स्मार्ट नहीं रहा, है ना, या उतना ज्यादा वो सुंदर नहीं रही, है ना। तब ये व्यक्ति ये महिला या औरत या फिर वो पुरुष क्या करता है, दूसरों पर क्या करता है, प्रयास करता है, दूसरों से, फिर दूसरी पत्नियों पर या दूसरे जगह पर जाकर के वो प्लेजर को ड्राइव करने का प्रयास करता है। दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्योंकि अभी वो व्यक्ति यही सोच रहा है कि अभी भी हमको हैप्पीनेस किसी ना किसी प्रकार से एडजस्ट करके कहीं ना कहीं से मिल सकती है। लेकिन अगर वो इस बात को समझ जाए कि कोई भी चीज हमको हैप्पीनेस प्रदान नहीं कर सकती सिवाय भगवान के, चाहे कितना भी हम प्रयास कर, तो इन सारी चीजों से बच करके वो सही प्लेजर के लिए एस्पायर कर सकता है। अदरवाइज सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगा पूरे संसार में। एक उसको जब चीजें पता चलेंगी तब पूरा संसार उसके ऊपर थूकेगा, हर जगह से उसको क्या मिलने वाली, सिर्फ प्रताड़ना मिलने वाली, है ना। तो थोड़ी सी खुशी के लिए बेचारा कितना ज्यादा वो बेइज्जत होता है ना। दिस इज द मटेरियल हैप्पीनेस फॉर विच वी आर ट्राइंग टू अचीव। हमें ये दिमाग लगाकर सोचना चाहिए। देखिए ह्यूमन शरीर मिला है हमको, ह्यूमन बॉडी मिली है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस का प्रयोग करना चाहिए कि हमें इन सुख जो है, जो वास्तव में है नहीं, तो उनके ऊपर क्यों इतना मेहनत करना, क्यों उनके लिए इतना प्रयास करना। उनको एज मिनिमम एज हम कर सकते हैं और एज अ ड्यूटी उनको देखना चाहिए, ना कि प्लेजर ड्राइविंग। प्लेजर ड्राइविंग देखेंगे तो मिजरी आपको उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, 2 पर 4 फ्री, उस टाइप में। तो व्हाट इज की टू हैप्पीनेस? की टू हैप्पीनेस इज दैट जब आप ये समझ जाएं कि इस भौतिक जगत में कोई भी मुझको संतुष्ट नहीं कर सकता, वो संतुष्ट नहीं करेगा, वो खुजलाने जैसा है ना। आप सोचोगे कि ये व्यक्ति हमको संतुष्ट कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति को संतुष्ट कराना मतलब क्या है, आप अपनी खुजली को शांत करने का प्रयास करो, वो शांत नहीं होने वाली, वो बढ़ेगी। तो अभी हमें क्या करना है, ये समझ जाना है कि इस भौतिक जगत की कोई चीज हमको खुश नहीं कर सकती, और उस हैंकरिंग के साथ, उस डिजायर के साथ, उस तड़प के साथ हमें भगवान के नामों को पुकारना चाहिए कि इस जगत के जो भोग हैं, जो सुख हैं, इतने तुच्छ हैं और मैं बार बार इन चीजों में गिर रहा हूँ। असहाय अवस्था में हमको फील करना चाहिए। उस असहाय अवस्था में जब हम भगवान को अप्रोच करेंगे, उनसे कहेंगे कि हमें आप चाहिए, जो रियल, जो खजाना है हैप्पीनेस का। भगवान का शरीर जो है वो तो सच्चिद आनंद से मिलकर के बना हुआ है, पूरे शरीर में आनंद ही आनंद है। सबसे सुंदर, सबसे बड़े, सबसे ज्यादा ज्ञानी, है ना, शिव ऐश्वर्य हम देख सकते हैं, सबसे ज्यादा धन उनके पास है
जब जैसे हम व्यक्तिगत बात करते हैं ना, जैसे किसी के पास ज्यादा आ जाता है तो हम सोचते हैं अरे हमारे पास नहीं, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान से ज्यादा किसी के पास नहीं। भगवान 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या बोलते हैं, मत्तः परतरम ना अन्य। भगवान कहते हैं मुझसे ना तो बड़ा कोई है और ना मेरे समान कोई। तो ऐसे व्यक्ति को डिराइव प्राप्त करें ना, जिसके फिर रिलेटिव रहे ही ना। भगवान एब्सोल्यूट है, उनसे ऊपर कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं। उनसे अगर हम आनंद लेंगे तो किससे इच्छा करेंगे कुछ, है ना। कोई का बोल सकता है अरे मेरे पास तो सिर्फ कृष्ण ही है ना, आपके पास ज्यादा कुछ है। अरे भाई कृष्ण से ज्यादा कुछ है ही नहीं, कृष्ण सबसे सुप्रीम पर्सन तो कभी भी आप नहीं बोल सकते। तो एक, जैसे मैं आपको एक बार पहले ही बताया था, एक व्यक्ति बोल रहा था एक सन्यासी को देख के, सन्यासी को बोल रहा था, सन्यासी जी अरे आपने तो बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया, है ना, और हम लोग तो उतना नहीं छोड़ पाए। तो सन्यासी ने बोला नहीं भाई, हमने कम छोड़ा, तुमने ज्यादा छोड़ा है। तो उसने बोला कैसे, तो देखो, तो सन्यासी ने बोला हमने क्या छोड़ा, हमने घर परिवार को छोड़ा, है ना। अरे तुमने तो कृष्ण को छोड़ दिया, जो पूरे आनंद को देने वाले हैं, है ना, जिनसे आनंद निकलता है, जो आनंद के सागर हैं, तुम उनको छोड़ करके सिर्फ इन तुच्छ तुच्छ सुखों में सुख ढूंढ रहे हो। तो बड़ा त्यागी कौन है, बड़े त्यागी तो तुम। हमने तो छोटे छोटे सुखों को छोड़ा बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए। तुमने कृष्ण को भूल गए, मटेरियल सुख में इतने बिजी हो गए मटेरियल लाइफ में कि कृष्ण के लिए समय नहीं है। उनके लिए तुम समय निकाल रहे हो, तो तुम बड़े त्यागी हो क्योंकि तुम बड़ा त्याग कर रहे हो। हम लोग छोटे त्यागी, हम लोग छोटा छोटा त्याग करके बड़ा सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। तो कृष्ण भक्त जो कैसे होते हैं, वो भक्त होते हैं, वो हर एक चीज को ऐसे देखते हैं कि ये भगवान कृष्ण की है और उनकी सेवा के लिए है, इस पे मेरा अधिकार नहीं है। मैं भोग कैसे कर सकता हूँ इस चीज का, ये तो कृष्ण की है ना? और जब कृष्ण की है तो भोग किसको करना चाहिए बताइए? Who should enjoy that thing? कृष्णा। कृष्णा should enjoy, है ना। I am not enjoyer। अगर हम एंजॉयर बनने का प्रयास करेंगे तो हमको लाफे पड़ेंगे, क्योंकि हम हैं नहीं उसके मालिक। हम जब इस संसार में आते हैं, बताइए हमारा क्या है इस संसार में, कुछ भी हमारा नहीं, सब कुछ हमको भगवान से प्राप्त होता है और भगवान का है। लेकिन जब हम भगवान की चीजों को बिना भगवान की इजाजत के या उनकी परमिशन के एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, तब हमारा बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए असली शांति और असली सुख कौन प्राप्त कर सकता है? भगवत गीता 5वां अध्याय 30वां श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम शुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वां मां शांतिं रक्षति। तो ये समझ जाए कि असली भोक्ता भगवान कृष्ण है ना। घर में जो पत्नी है, बच्चे हैं, पति हैं और लोग हैं, तो उसमें हम एंजॉयर नहीं है। एंजॉयर कौन है? वो कृष्ण है ना। भगवान एंजॉय करने वाला है। हमें अपने आप को एंजॉयर नहीं मानना चाहिए। हम अगर एंजॉयर मानेंगे तो हमें मिजरीज में जाएंगे, क्योंकि हम है तो है नहीं, हम तो एंजॉयर है नहीं उसके। तो ये चीज हमको अपने माइंड में रखनी चाहिए। यही की टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को कौन प्राप्त कर सकता है? जो ये समझ जाए कि संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। इस संसार में बादल हमने बनाए, सूर्य हमने बनाया, धरती हम लेकर के आए, जो खाना खाते हैं, जो अन्न है, वो क्या हम उगाते हैं? क्या उसके अंदर हम देते हैं सारी चीजें? बिजली जो है वो जो आती है, क्या हमने उसको उत्पन्न किया? हमारे शरीर में जो शक्ति है, क्या हम इसको उत्पन्न कर रहे हैं? है ना। ये शरीर हमको मिला है, क्या हम लाए हैं इसको? है ना। जो भी शरीर हमको प्राप्त है ना, इस शरीर को जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ कृष्ण से ले रहे हैं। तो अगर कृष्ण ही सब कुछ दे रहे हैं तो वो असली एंजॉयर है। जब जीवात्मा ये समझ जाता है और कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए प्रयास करता है, कृष्ण के लिए चिंताग्रस्त होता है, कैसे भगवान कृष्ण की ग्लोरीज को और अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे भगवान कृष्ण को सुंदर सुंदर भोग लगा सकते हैं, कैसे कैसे हम स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन में रह सकते हैं, एक साथ मिल करके कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, then that person can get real happiness, है ना। अदरवाइज हमारी हालत उस मछली की तरह है जिसको पानी से निकाल करके रेत में डाल दिया गया है, और मछली ये सोच रही है कि मैं इधर पलटूंगी तो धूप कम लगेगी, इधर पलटूंगी तो धूप कम लगेगी, कितना भी पलट लो धूप तो लगी रही है। ऐसे ही इस जगत में कितना भी आप एडजस्ट कर लो, एसी लगा लो, बड़ी बड़ी पॉश कारों में चलो, फ्लैट्स ले लो, बड़े बड़े शहरों में 5 स्टार होटल में पूरा दिन रात बिताओ, इट विल नॉट गोइंग टू गिव यू रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस। ये आप गांठ बांध करके रख लीजिए, है ना।
आपको हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करोगे बाई एनी मीन्स। किसी भी तरीके से आप इन प्रकार भगवान में जब तक आपकी चेतना निवेशित नहीं है, आप उस मछली की तरह बस फड़फड़ाओगे इधर उधर, जिसको पानी से निकाल करके उसमें डाल दिया गया है रेत में, वो फड़फड़ा रही है, ये लगा लो, वो कर लो, कार ले लो, बंगला ले लो, पढ़ाई करा लो, ये सब। और कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति करने का मतलब क्या है? उस मछली को चुपचाप उठा करके पानी में डाल दो, कुछ मिले ना मिले या कुछ होना हो, वो व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। इस तरह हम देख सकते हैं भौतिक परिस्थिति भले ना अच्छी हो, लेकिन भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं, है ना? क्योंकि वो ड्युअलिटी से ऊपर रहते हैं। उनको पता है संसार में सारी चीजें हैं, उसको हमें टॉलरेट करना है, टॉलरेट करके भक्ति करना है। ऐसा नहीं होगा कि भक्त के जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, कभी कोई झगड़े नहीं होंगे या चीजें नहीं होंगी, लोग उसको कुछ बोलेंगे नहीं, हमेशा सब फूलों का आंगन बिछा होगा जब आएगा तो नहीं। उसके जीवन में तकलीफें आएंगी, लेकिन वो तकलीफों को सहन करके भगवान की भक्ति करेगा। दैट इज डिवोटी। यही डिवोटी है, और ये यही उसको डिवोटी चीज बनाती है। क्यों? दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू लिव कृष्णा एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाने पर वो कभी भी भगवान कृष्ण के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसको हर एक चीज में कृष्ण को पहले प्रायोरिटी देगा, बाद में संसार को प्रायोरिटी देगा। कृष्ण उसके लिए सबसे मेन एम है जीवन के, उनको उनके सेटिस्फैक्शन को हटा करके उसको एक बूंद पानी भी नहीं पीना है। और उनका सेटिस्फैक्शन अगर हो तो वो प्रहलाद महाराज की तरह, ध्रुव महाराज की तरह, अम्बरीश महाराज की तरह पूरे विश्व पर शासन भी कर सकता है। क्या प्रॉब्लम? भगवान की इच्छा है। अब भगवान की इच्छा के विरोध, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस तरीके से डिवोटी जो है भगवान के शरणागत रहता है और रियल हैप्पीनेस को ड्राइव करता है। दैट इज की टू हैप्पीनेस। सो ये हमारा 4 सत्र का ये सीरीज है। तो आज हमने तीसरा सत्र जो है यहाँ पर कंक्लूड किया। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगले शुक्रवार को हम ये हमारी सीरीज जो है एंड हो, है ना, पासवर्ड पे हैप्पीनेस। ठीक है, कोई आपका कंसर्न हो आपका, या फिर कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। Anybody has any question? आवाज नहीं आ रही है। Let me see what the problem. Yes. Any question, doubt, concern? माता जी आपकी आवाज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान को भोग कितना देर तक लगाना चाहिए? भगवान को भोग कितना देर तक लगाना चाहिए? जितना देर आप खाते हो। है ना? भगवान की एक पर्सनालिटी है, वो मशीन तो है नहीं कि बस दिखाया और ले लिया, है ना? तो उनको एक पर्सनालिटी की तरह एक व्यक्तित्व मानना है। आपके घर के सदस्य हैं, सबसे मुखिया है ना? तो पहले उनके पास जाएगा खाना, वो तो मुखिया ठाकुर जी हैं। तो जैसे ठाकुर जी हैं, उनको पर्सनालिटी है, उनको आप समय दीजिए जितना आप समय लेते हैं, 10-15 मिनट। और फिर अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, आपको जल्दी जाना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, दैट्स ओके, तो ठीक है, आप 7 मिनट कम से कम, हम 7 मिनट तो देंगे कम से कम, जब तक हम एक माला कर पाए उस दौरान कम से कम 7 मिनट दें। और अधिक से अधिक जितना आपका भाव, जितना आपको अच्छा करना हो भाव 15 मिनट दीजिए भगवान को आने के लिए, आपका भाव को अच्छा करने के लिए। और कहीं जल्दी है, कोई जा रहा है, अब आप उस समय आप इसको देख सकते हैं, कम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है प्रभु जी। ये क्लास में सबसे बेस्ट यही जो लर्निंग मिला कि द्वंद है, द्वंद से हम लोग रोज ये फेस कर रहे हैं। यस इतनी बार पढ़ा, इतनी बार रीडिंग किया, लेकिन आज जो है लगा कि नहीं, द्वंद आया तो सहन कर लेना चाहिए, टॉलरेट। यस, भगवान देखिए इसीलिए सबसे पहला ये ज्ञान देते हैं अर्जुन को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक जो है ना, यही चीज भगवान बताते हैं। आप देखिए, जब भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं, यही सबसे पहले मात्रा इस पर शीतोष्ण सुख दुखदा। भगवान बोलते हैं समझो कि ये शीत और उष्ण है इस संसार में। अगर शीत है तो उष्ण भी है, दोनों को सहन करो। हैप्पीनेस आएगी, हैप्पीनेस को भी सहन करना होगा, क्योंकि हैप्पीनेस के चक्कर में पड़े तो मिजरी भी है वेट करके, है ना? तो ये दैट्स द थिंग। उसको भी सहन करो, उसको भी सहन करो और भक्ति करो। भगवान ने इसीलिए बोला कि
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो, आते जाते रहते हैं, अनित्य, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। स्थान तिच्छस्व भारत, इसलिए सहन करो, इनको सहन करो, क्योंकि हमेशा नहीं रहने वाले, चाहे सुख हो या दुख, इनको सहन करो, भक्ति करते रहो। यस ममता माता जी, आप कुछ और बोल रहे थे? नहीं, हो गया, थैंक यू प्रभु। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा स्ट्राइकिंग ये पॉइंट लगा। और अभी गौरांग को भी एक क्लास ले रहे थे, उसमें गौरांग को बोल रहे थे कि कैसे इस संसार में हर एक चीज जो है वो डुअलिटी में वर्क करती है ना। कह रहे थे मान लीजिए आप फीस्ट खा रहे हैं तो फास्ट भी है, आप करोगे हम फीस्ट कर रहे हैं तो फास्ट भी करना पड़ेगा, डुअलिटी है। आप अगर पार्टी कर रहे हो तो किसी दिन व्रत भी करना पड़ेगा, है ना। तो किसी दिन आपको नमक ज्यादा है तो किसी दिन नमक कम भी मिलेगा, दिन है तो रात भी होगा, जाड़ा है तो गर्मी भी होगा, ऐसे करके। यस, और किसी का कोई प्रश्न, कोई कंसर्न? ओके, हमारा काम सबका हो गया है, ठीक है। तो लास्ट सेशन हमारा अगले शुक्रवार को होगा, दैट इज द 4th पार्ट एंड लास्ट पार्ट। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, क्यों माया देवी हमारे जीवन में दुख को लाती है, व्हाट इज द रीजन, उसके ऊपर हम एक गहन अध्ययन करेंगे अगली बार। चलिए, हरे कृष्ण, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।